अब कहो गावन की जो बारी में गावे, फिरते फिरते आवते गाय की रिझावे, गाय के रिझावे, बारी में गावत है। बारी में गावत हैं। अब थांद्र अक्षरातीश से प्राणनाथ जी श्री राधा श्री हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को श्री वेता साहब के माध्यम से अपने श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना की अष्टभुर लीला प्रातःकाल से संध्याकालीन से प्रातःकाल तक का 4 पहर रात्रि के होते हैं, 4 पहर दिन के होते हैं। इन अष्टभुर के अंदर श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना बंगला दरबार के अंदर क्या कुछ लीला होती है, कैसे ब्रह्मणी श्री जी की सेवा करते हैं, कितने प्यार से कितने भाव से सेवा करते हैं, जो हम सुंदर सा भी सिखापन है। हमें भी उसी रास्ते पर चल करके उसी तरह सेवा करते धनी का अपने गंतव्य स्थान पर धाम पर पहुँचना है। हमें रास्ता दिखाया जा रहा है, किस तरह धनी की सेवा करनी चाहिए, कैसे धनी की सेवा होती है। इस अष्टभुर सेवा के माध्यम से हमें सिखापन मिलता है, शिक्षा मिलता है। जिस तरह से मोमिनों ने धनी की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक किया हुआ है, उसी तरह से हमें भी सेवा करते अपने जीवन को सफल करना होगा। क्योंकि सेवा धनी को प्यारी है, बिना सेवा के प्यार नहीं पैदा होता। जब तक सेवा नहीं करता तब प्यार होगा ही नहीं, फिर प्यार पैदा, और जब तक प्यार अंदर नहीं होगा तब तक कैसे धनी दिखेंगे, धनी कैसे खुश होंगे। धनी को तो प्यार प्यारा है, वो प्रेम से प्यार करते हैं, प्रेम उनको चाहिए। इससे एक सेवा माध्यम हो जाता है प्यार का। बिना सेवा के प्रेम पैदा होता ही नहीं है, बिना प्रेम के जो है कि त्याग नहीं होता है। इसलिए जो है कि अब सेवा भाव आपने सुन लिया कि प्रथम पहर 6 से 9 क्या कुछ सेवा होती है, 9 से 12 दोपहर का थाल भोग लग गया, कैसे थाल भोग लगा कल आपने सुन लिया। और तीसरा पहर 12 से 3 तीसरा पहर चल रहा है। तीसरे पहर के अंदर आप अक्षरादि से प्राणनाथ शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, और ब्रह्मणी जो है कि यहाँ बैठ करके तमूरा में अपना वाणी गा रहे हैं, धाम वर्णन गा रहे हैं। अब इसके उपरांत 14 बारियां हैं। बारी में मंडली होती है, कितनी मंडली है? 14 मंडली। बारी गाने की है, बारी बारी से 24 घंटे के अंदर 14 मंडली है। सबका समय अलग अलग है, अपने अपने समय पर सब लोग आते हैं गाते हैं, कोई अपने समय से चूकता नहीं। अपने समय के 10 मिनट पहले करके आ जाते हैं। जब अगली मंडली आ जाती है तो जो गान मंडली गा रही वो जब उठ के तब जाती है। वाणी अखंड रूप से वाणी पन्ना जी के अंदर चलती रहती है, कहीं वाणी का तार टूटता नहीं। लगातार 14 मंडली गाते रहते, आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। इससे पन्ना जी के अंदर सुंदर सा जी रात दिन वाणी गाए। वाणी गायन से वातावरण वहाँ का मधुर हो जाता है, अमृत हो जाता है, ब्रह्मी हो जाता है। इससे ब्रह्म चबूतरा पर वाणी गाने से चबूतरा का नाम ब्रह्म चबूतरा हो गया। ब्रह्म चबूतरा हो गया और ब्रह्म का ही चबूतरा हो गया। वहाँ का वातावरण परम पवित्र पावन हो गया। अब 14 बारी में कौन कौन है? हर एक बारी के एक एक सिरदार होते हैं, एक एक मंडल एक एक सिरदार, और एक एक मंडल कितने कितने हैं, फिर गाने वाले कितने हैं वो नाम बताएंगे। कलाम बहदानियत के, कलाम बहदानियत के, तो बहदानियत माने परमधाम के, परमधाम बहदानियत से है। बहदानियत मतलब होता है जहाँ एक राज्य भारत में, एक राज्य से दूसरा परमधाम में कोई है ही नहीं है, एक राज्य ही अनंत सुन लीला कर रहे हैं। ऐसे परम धाम की जो वाणी आई है वह बहदानियत की वाणी, अद्वैत भूमिका की वाणी, वह वाणी गाई जाती है। वहिया जो तेरे, वहिया चौपाइयाँ, ऐसे परमधाम की वाणी, परमधाम ज्ञान जो चौपाइयों के रूप में
18,758 चौपाइयाँ आई हैं। एक कलामे रब्बानी ये कलाम रब्बानी है जो स्वरूप साध है, जो कोई गीता भागवत रामायण नहीं है। कलाम रब्बानी है, रब की वाणी है, रच्ची की वाणी है, अक्षरातीत वाणी है। इस अक्षरातीत वाणी जो है कि वाणी के रूप में आई है। जो सुनी रसूल अलैहु सलामे और जो रसूल मोहम्मद साहब ने अपने कानों जाकर के महराज की रात्रि के अंदर रूबरू जाकर करके खुदा ताला के मुजमान से सुना हुआ है। 30,000 जाहिर किए तो 30,000 हरूफ सुना, कितना 90,000। 90 हरूफ सुनते हैं, हरूफ में का शब्द होता है, 90 हरूफ सुनते हैं। अब 90,000 30,000 जो खुदा का हुक्म होता है कि मोहम्मद इधर जाकर दुनिया में जाहिर कर दो। और 30,000 कानों सुने और 30,000 कानों से सुना जो है, पारे चढ़े नहीं फुरमाने लेकिन कुरान में चढ़ा नहीं है। कानों से सुना तो है लेकिन कुरान में चढ़ा नहीं है। सो हरफे सिफायत के तो हर बात कहते वो 30,000 कानून सुने तो हैं लेकिन कुरान में चढ़ा नहीं, वो सिफायत के हैं, अर्थात मोमनों की पहचान उसमें आई है। और 30,000 मार्फत का ज्ञान कहलाता है, जो खिलवत है, बरकमा है, सागर है, श्रृंगार, ये 4 ग्रंथ हैं। मोहम्मद सब सुने तो थे लेकिन कुरान में चढ़ नहीं पाया है। खुद अल्लाह ताला से कुरान नाज़िल लेकर आए हुए हैं वो ज्ञान। सोए कलामे आए के सो कलाम दिला कर वो कलाम 30,000 मार्फत का ज्ञान यहाँ ला करके कहे वास्ते पहचाने कहे वास्ते पहचान, मोमनों के पहचान के वास्ते, पहचान के वास्ते कहा हुआ है। ये दावते कयामत की और ये क़यामत का दावत है, क़यामत का संदेश है। इससे क़यामत का दावत है लेकर करके वाणी के रूप में आए हैं, लियावे खलक ईमाने ताकि सारी खलक सारी दुनिया जो है कि क़यामत का ईमान लावे। क्योंकि क़यामत के समय वादा था जो वक्त क़यामत का आएगा तो अल्लाह ताला दुनिया में ज़ाहिर हो। जो अल्लाह ताला कोई दुनिया में ज़ाहिर हुए नहीं, आए ही नहीं थे, लेकिन क़यामत के समय आने का वादा था। और अल्लाह की पहचान आएगी, अल्लाह की रूहें आएंगी, वो सब आ गया। अल्लाह की पहचान वाणी के रूप में आ गई है, अल्लाह ताला अपने ज्ञान के स्वरूप में आ गए हैं, रूहें उनकी उम्मत भी आ गई है। जिन वाणी गाय से अब ध्यान देखो से प्राणनाथ प्यारे की। अब कहते ऐसे परम धाम की जो वाणी है, बादनियत की वाणी है, एक दिली की वाणी है, उस वाणी के गाने से क्या फायदा, वाणी गाने से क्या क्या फायदा होता है, ध्यान देकर सुनिए। होत है दीदारे हक बोलो से प्राणनाथ प्यारे की ये फायदा है। भजन गाने से क्या फायदा होता है, वाणी गाने से क्या फायदा होता है। भजन गाते हैं ना, फिर अब वाणी गाने से क्या फायदा होता है, वो ध्यान देकर सुनिए। इस वाणी के गाने से होता हक का दीदार, राज्य का दर्शन होता है। तो राज्य का इल्म है, राज्य का ज्ञान है, इस वाणी के अंदर राज्य का ज्ञान भरा हुआ है। जब वाणी गाएंगे तो राज्य खुश होते हैं, राज्य दर्शन देते हैं, राज्य का दीदार होता है, धनी का दीदार पहचान होता है। ये सिफत मोहम्मद की ये सिफत मोहम्मद की, ये तो मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद से प्राण सिफत है, उनकी महिमा है, खुद उनकी महिमा है। कैसे रब की वाणी को, खुदा के ज्ञान को लेकर आए हैं। होत है इनसे बुजरा के कहते हैं बहुत इनसे गुजर के, कहते इस वाणी के गाने से जो कि बहुत बड़े महान कार्य होते हैं। ये 8 पहर में कहते ये जो वाणी है केवल वाणी, कोई भजन नहीं गाया जाता था वाणी के अंदर। परम पन्ना जी के अंदर श्री जी के शाम कोई भजन गाया जाता ही नहीं था, मात्र केवल वाणी गाई जाती थी। फिर राज्य की वाणी 18,758 चौपाइयाँ है। इस जो वाणी को ही जो है कि 8 पौर 4 पौराते 4 भजन में गाए जाते थे। गावते समय 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 पर वाणी गाई जाती है। एक राते मध्याह्न को अब कब कब गाई जाती है? एक तो प्रातः काल हो गया, प्रातः का 6 बजे पुजारी जब आते हैं 6 बजे आते हैं, फिर तो 5 बजे जो है कि बारी अभी भी गाई जाती है। अभी बाइयाँ आ जाती हैं, 5 बजे आ जाती है, मंदिर खुलता है, पानी स्वरूप पधाई जाती है घुमट जी के अंदर। हाँ भाई, तो प्रातः काल गाया जाता है, मध्याह्न में, एक दोपहर में गाया जाता है। और समय चितवनी के और समय चितवनी के 4:30 बजे, 3 हो गया, 4:30 बजे गाया जाता है, मंदिर खुलता तब 4:30 बजे गाया जाता है। और संध्या समय और संध्या के समय गौरी आरती होती, गौरी आरती समय गाई जाती है। और समय पौड़न के और पौड़न 9 बजे रात्रि जो राज्य शयन कर तब गाई जाती है। तब गावनी बैठत है, तब गाने के लिए समय पर बैठते हैं। ताकि नाम कहत हो सोए। ये 4 बार हो गया, प्रातः काल हो गया है, और उसका दोपहर हो गया है,
फिर संध्या के समय हो गया है, गौरी आरती हो गई और रात्रि समय 9 बजे, 5 हो गया। 5 दोबारियाँ गाए जाते हैं। अब गाने के लिए कैसे कौन कौन बैठते हैं? एक बारे बदलेगी। पहली मंडली है शेख बेल भाई के, दिल्ली वालों के। पहला टीम दिल्ली वाले शेख बेल भाई की मंडली है भी। तहा संग शंभु गावन हारे। शेख बेल दल के मंडली के अंदर शंभू है, शंभुनाथ है, गाते हैं। कबहुक थानो बैठते। शंभू है, संतनाथ के थानु भाई बैठते हैं। करे संत दासे मनुहारे। और संत दास बड़े प्यार से प्रेम से धनी से अर्जी करते हैं। अमृत कुंडली गावही। अमृत भाई हैं, कुंडली भाई गाते हैं। बानी सुंदर बरे। वाणी सुंदर वर है, सुंदर वर जो अक्षरादि प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम की वाणी गाते हैं। और दूसरी बारी मिनी। हो गया, पहली मंडली होगी शेख बेल भाई की। दूसरी बारी किसकी है? भी मना और रत्नी। मन्ना भाई और रतनी भाई गाते हैं। असाई भागो धन भाई। असाई भाई हैं, भगो भाई हैं, धन भाई हैं। सावे बारी ले जावे अपनी। बस अपने अपने बारी में वाणी गाकर धनी को रिझाते हैं, धनी को खुश करते हैं। और तीसरी बारी मिनी। अब तीसरी बारी में कौन आते हैं? फिर दयाली गावे। दयाली अग्रणी है, कमांडर हैं। फिर दयाली के अपनी मंडली लेकर आती हैं। और खिमोती दमोती। दयाली है, खिमोती है, दमोती हैं। जसिया भी गावे। जसिया भी आकर गाती हैं। चौथे में लछुआवते। और चौथे लच्छो आती है गाने के लिए। संगे असाई मना। असाई साथ में आते हैं, मन्ना आते हैं। और सवे हाजिर रहे। और भी लेके कई सुंदर सा आकर के वाणी गाते हैं। जाने श्री राज अपना। बस राज्य हमारे हैं, राज्य हमारे धनी हमारे पति हैं। राज्य को अपना धनी मान कर अपने पति मान, अपने धनी की ही वाणी। तो धनी की वाणी में धनी की महिमा है, धनी का प्यार भरा हुआ है। ऐसे धनी के वाणी में धनी का जो प्यार भरा हुआ है, तो वाणी गाय धनी खुश होंगे। फिर अगर किसी अपने प्रीतम के, अपने प्यारे के वाणी को गाया जाता, प्यार को गाया जाता, तो कुछ तो होगा भी। ऐसे वाणी का धनी का प्यार भरा हुआ है कि कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, वे लाड़ है, प्यार है धनी का। ऐसे धनी के प्यार में वाणी को जब गाते हैं, धनी खुश होते हैं। जहुरा गौरी बारी मिनी। और जहुरा की बारी है, जहुरा की मंडली है। उनके बारे में कौन कौन है? गावते भाई प्रेम भाई गाते हैं। खेम भाई शामिल रहे। खेम भाई भी शामिल होते हैं। बुलो गावेली ने में। बुल्लो तो उनका नियम होता है कि हमको तो गाना ही गाना है, नियम से ज्यादा बराबर। सबकी बारी मिनी। अब सबकी बारी में जितनी बारियां मंडली हैं, सबकी बारी में कौन सहायता कर देती है? चंद्रावली देते मदद। चंद्रावली बाई। कहाँ की चंद्रावली बाई है? पंजाब की। गाने में सिरदार, वैसे पंजाबी सुंदर से गाने में नाचने में सिरदार होते ही है। गाने में नाचने में पंजाबी सुंदर सा सिरदार आगे होते थे। इससे कहते हैं जब पंजाब की चंद्रावली सखी है, गाने माहिर थी, मास्टर थी। सबके बारी में ऐसे गाओ, ये राग होता है, इसका ये राग होता है। पूरे वाणी को जो है कि राग में गाना बहुत कठिन होता है। और चंद्रावली जी थी, होशियार थी भी, जो गाती सभी मंडली में आकर के। श्री राज रिझते तिन परे। चंद्रावली धन्य है, चंद्रावली से कि आ गई भाई, इनको जगह दो भाई। खुद रज्जी कहते हैं, इनको जगह तो आ गई, चंद्रावली जी आ गई हैं। चंद्रावली जी के गाने पर जगह सो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। जीजी की बारी में। और जीजी भाई की बारी है। जीजी की बारी में कौन गाते हैं? गावत है अगरी। अगरी गाते हैं जीजी बारी में। बड़ी जीजी शामिल रहे। एक छोटी जीजी हैं, वो मंडली की अग्रणी है। और फिर बड़ी जीजी साथ में आती हैं। और गावत है मथुरी। और मथुरी बाई भी गाती हैं। करमेते के सामने। करमेती साथ में कौन गाते हैं? गावई हरखो बाई गौरे। हरखो बाई हैं, गौर बाई गाती हैं। लालो रतो लड़े। लालो हैं, रक्तो हैं, लड़ती हैं, सब माताओं के नाम है। फिर और लच्छो ललिता। और लच्छो हैं, ललिता आकर गाती हैं। और सुआ संता द्रौपदी। हुआ है, संता है, द्रौपदी गाती हैं। फिर केसर लक्ष्मी आवते। केसर है, लक्ष्मी का, कितनी माताएं हैं। फिर वाणी गाती हैं। सिर्फ वाणी, इतना प्यार धनी से है, बस धनी की वाणी गाती हैं। और कुछ उनको अच्छा लगता है धनी, अरे जो धनी के प्यार है, धनी से प्यार जिनका होगा धनी की वाणी गाएंगे। फिर इससे कहा धनी से प्यार, इतना ज्यादा प्यार था कि बस वाणी गाती थी केवल धनी की। 8वीं बारी में। कौन बारी? 5वीं बारी के अंदर है
आठवीं बारी है हरे कुंवरे सिरदारे, हर कुंवर। आठवीं बारी हर कुंवर सिरदार है। फिर पाखड़े सोजा काशी, काकड़ी है, सूजा भाई है, और गाते हैं गावते खबरदारे, खबरदार सावधान होकर अलर्ट होकर गाते वाणी को। नवमी जसा की बारी नवमी बनी, जस्ता की बारी है। वे गावे भीगू चंगाई, वीरू भाई है, चंगाई भाई हैं, वीरो किसने सामे जीरो है, किसनी गाती हैं। ए गावने को आए, ऐसे 9वीं बारी का अंदर गाने आ जाती हैं। भागीरथे के भाग में, भागीरथी मंडली में कौन कौन है? गावत है मोहन दे, मोहन दी गाती हैं, तरेते लच्छो लड़की हैं, सुवादनी, लच्छो है, सुगा है, माताएं बहुत ज्यादा है गाने में होशियार। पटेलन जयंती की, और एक पटेल जयंती पटेलन है। फिर एक हम अपने बारी के मंडली का रही हैं। और संता गावे सनीसु, संता तो बड़े स्नेह से गाती है। संता लाली लालो इनमें, लाली है, लालो है गाती है मिलकर के। अपनी बारी गावही, अपने अपने बारी में सब कोई आकर बाणी गाते हैं। 11वीं भानी की बारी में, अगली बारी में कौन कौन है भाई? गावे हिमोती गोमा, विभूति है, गोमा गाती हैं, रामबाई ता गावते, और राम भाई भी आकर गाती हैं। हक आवत करे उपमा, बस हक आकर गाते हैं। हक राज्य महाराज है कि कैसे परम धाम में पधारते हैं। वे 5वीं भौम से 3री भौम में आते हैं। वो शोभा गाती हैं। खरगो के मोती रहे, खरगो है, खेमोती गाती हैं। ए गावे अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम माने कुरान गाती है। ऐसा सरंद की वाणी गाती हैं। श्री राजे रिच के तो गाते सरंद की हैं, वाणी गाते हैं तो राजी खुश हो जाते हैं। खुश करके क्या करते राज्य महाराज है? इन्हें देव बैठने का भाई इनको ठावे, सुंदर सा हर जगह मौका इनको बैठने जगह दिया जाए। इसे बड़े प्यार से रिसीव में करते हैं। खेमबाई की बारी में, भाई के बारे में गावे साहु हंसो जादी, साहू है, हंसो है, जादी हैं, कर्मा बाई आवते, कर्मा भाई भी आती गाती हैं। रीजे श्री राजे बारी दी, बस कहते हैं राज्य खुश होकर कर्मा भाई को बारी देते हैं कि आप तो गाओ, जरूर गाओ, आप गाने बहुत माहिर हो। दोपहर के बारी में, और दोपहर के बारे में गावत है शिवराम में, शिवराम भाई गाते हैं। संध्या समय भी शामिल और है, संजस में दीपा गाती हैं। ए पावत विश्राम कहते हैं में, इनको तो गाने में आनंद आता है। जब बारी गा लेते हैं चैन आ जाता है, करार आ जाता है, शांति मिल जाती है। बनमाले के बारी में, ये कहाँ के बनवारी कहाँ की है? बनवारी दास कहाँ के हैं भाई? हम बात के हैं। इनकी सेवा क्या अभी चल रही है? अभी इनकी सेवा खंड है पलंग, जो बंगला जिधर पलंग विषय जिसमें से पधारे हुए और बनवारी दासी बनाई है, उसका सेवा खंड है। सोचिए 400 वर्ष हो गया और भी सेवा चल रही है। ऐसे सेवा कर गए हम। वो चंदन के प्योर चंदन की लकड़ी का है। तो बनवारी दास भी अपनी मंडली में आते हैं गाने गाने के लिए। गावे दोपहर संध्या समय, दोपहर के समय गाते हैं बनवारी दास, संध्या के समय गाते हैं। संग संता प्रेम जीजली, साथ में है, संता है, जीजली है, गाते हैं। रामबाई सूरत से, रामबाई सूरत से आयु भी गाती हैं। ये बारी वाले गावही, इससे 14 बारियां हो गई, 14 मंडली हो गई। 14 मंडली 4 रात्रि के 4 दिन की अपने पे सबका समय निर्धारित है। सबका समय फिक्स है। फिर अपने पे समय पर आकर बाणी गाती हैं। 8 पहर रात देने, 8 पहर 4 पहर रात्रि के 4 पहर दिन के बाणी गाते हैं। ए नित्य सुनत है, और नित्य जो है कि सुनने वाले सुनने धनी सुनते हैं नहीं है। राज्य बड़े प्यार से सुनते हैं बाणी को, धनी की वाणी को धनी सुनते हैं। और आवत है बहुते, और बहुत से सुंदर साथ बाणी सुनने आते हैं। बड़े फिरत दो काने, बड़े फिर तो कान क्या करते हैं? बहुत से सुंदर से हैं, कान को मोड़ लेते हैं, मतलब कान को बिल्कुल सिर मोड़ कर बंद कर देते हैं। अरे क्या बाणी सुनना है, वही तो बाणी है, वही तो बाणी है, क्या बजाना सुनना है? तो कान मड़ कर करके पकमा लगाते रहते हैं। क्या बाणी सुनना है? ऐसी भी सुंदर जीव सृष्टि है, उनके नसीब में नहीं है, तकदीर में ही नहीं थी। वो कान को मड़ लेते हैं, भाई एक शब्द कान में जान ही नहीं पाते, क्योंकि दज्जाल के सुख होते हैं। वो जिस सृष्टि है ऐसा संगत पाकर करके तब भी, और आज भी ऐसी हाल है, ये तो रहेगा। 3 प्रकार सृष्टि, 3 प्रकार कर्म होगा ही होगा, 3 प्रकार धर्म होगा ही होगा। कोई किसी का चाल बदल नहीं सकता है। हंस के चाल हंस चलेगा, और कौवा का चाल कौवा चलेगा, और कौवा हंस ही बन जाएगा। फिर कौवा कौवे रहेगा, हंस हंस ही रहेगा। फिर
इससे कहते हैं 3 वर्षीय श्री के साथ में 3000 जो शिष्टियाँ थी, 3000 अकेले जो शिष्टियाँ थी, और मात्र 1500 ईश्वरी शिष्टि थी, और 500 ब्रह्मष्टि थी, 500 ब्रह्मष्टि थी। अब 500 ब्रह्मष्टि अपना रात दिन सेवा कर, रात दिन वाणी गा रहे, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। बिना अंकुरे क्या करें? अंकुर ही नहीं है, भाग्य ही नहीं है, तकदीर ही नहीं है, करें क्या? जब तकदीर के फूटे हुए तो क्या करें? फिर कहाँ से जाएगा वाणी से? बिना भाग्य की तकदीर की वाणी सुन नहीं पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। ना तो बुरा न चाहे कोई आपको। नहीं तो ऐसे सुंदर साजे संसार के अंदर कोई बुरा अपना नहीं चाहता है, साफ कर दिया है। बुरा नहीं जो कोई आपका, बुरा नहीं चाहे कोई आपको, पर मानस तकदीर क्या राय, क्या राने, क्या मीर फकीर, कोई बुरा नहीं चाहता। बुरा कर्म करें, दारू पिए, जुआ खेलें, या कोई बुरा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन भाग्य ही उनका फुटा हुआ है, नसीब के फुटे हुए करें क्या? नसीब में फुटा हुआ, इससे जो भाग्य के काम कर्म फुटे हुए हैं, उनका तकदीर जब उनके भाग में लिखा ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, सुन नहीं सकते हैं। पर ना सुनने ताकत नहीं सुनने की ताकत होती है, वाणी है। जब अमर कथा, राधा कृष्ण की अमर कथा जो है कि गुरु की कथा, और द्रौपदी नहीं सुन पाई, द्रौपदी भगवान शंकर भगवान द्रौपदी नहीं सुन पाई, फिर वो लक्ष्मी विष्णु पत्नी लक्ष्मी रहेगी, बेचारी नहीं नसीब उसके हुआ, तो जीवों के नसीब होगा? बहुत मुश्किल है, फिर बहुत कठिन काम है। फिर केसरी वो दूध है, केसरी सिंगनी का दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। केसरी सिंगनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता, बाकी बर्तन को फाड़ के बह जाता है, टिकता ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान है, टिकेगा ही नहीं। फिर एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान निकल जाएगा। फिर एक था ना, फिर वो बीरबल, जानते हैं बीरबल को? अकबर का दरबारी बीरबल था। फिर तो अकबर ने पूछा, बीरबल कितने प्रकार के आदमी होते हैं? अकबर ने बीरबल, आदमी कितने प्रकार के होते हैं? हुजूर बताएंगे। फिर बताएंगे। फिर अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है कि महीना 2 महीना हो गया, अरे तो उसे हम प्रश्न किया था, बताए कितने प्रकार के आदमी होते हैं? हुजूर बताएंगे। फिर 4 महीने निकल गया, कब तो बताता क्यों नहीं भाई? हुजूर बताएंगे। फिर 6 महीने निकल गया, अब वादा कर रहा है, हुजूर बताएंगे। फिर अब अकबर को गुस्सा आया, तो हुजूर करता रहा था, मुझे मूर्ख बनाता है। फिर तेरी फांसी कर दी जाएगी, फिर तेरी फांसी कर दी जाएगी। फिर चलिए, फिर कोई बात नहीं है। उसको रिटायर्ड का हटा दिया, अकबर बीरबल को हटा दिया अकबर ने, और दूसरे मंत्री नियुक्त कर दिया। फिर अब हटा दिया तो बीरबल क्या करता है? बीरबल क्या करता है? ऐसे जाकर के घर चला जाता है और कुम्हार बन जाता है। सुंदर 3 मूर्ति बनाया था। कितना मन? 3 मूर्ति बनाया, एक शकल के, आंख भी, कान भी, नाक सब एक शकल बनाया। फिर शकल से एक ही जैसा बनाया, 3 मूर्ति बनाया। फिर मूर्ति बना दिया। एक मूर्ति क्या किया? एक कान से दूसरे आर पार छेद कर दिया। फिर आर पार छेद कर दिया। दूसरी मूर्ति क्या किया? दोनों कान से गले तक छेद कर दिया। तीसरी मूर्ति क्या किया? दोनों कान से लेकर हृदय तक छेद कर दिया। फिर बाहर से देखने की कैसी मूर्ति है, फिर अंदर से बदला हुआ है। बाजार में लेकर गया, लेकर बैठ गया, व्यापार भेष बदल दिया हुआ है। अब जो है कि वहाँ अकबर के जमाने में नियम था कि बाजार के अंदर जिसका सामान नहीं बिकता था, तो अकबर के नौकर चाकर खरीद लेते, मंत्री जाते खरीद लाते थे, चाहे जो भी सामान हो, जो नहीं बिका खरीद लिया जाता दरबार में। फिर अब अकबर लेकर गया, अब बीरबल लेकर गया अपनी मूर्ति। फिर बैठा है, सब आ रहे हैं, हाँ भाई मूर्ति बड़ी अच्छी मूर्ति है, तीनों एक जैसी मूर्ति है। कितना कीमत था भाई? एक मूर्ति का 5 लाख रुपया। ओहो, अच्छा, एक का 1 लाख रुपया है, एक का 50,000 रुपया कीमत। इतना कीमत में अंतर है? कहाँ 5 लाख, कहाँ 1 लाख, कहाँ 50,000, बहुत अंतर है। मूर्ति कैसी है? फिर कोई खरीदार नहीं, पागल है। तो फिर मूर्ति एक जैसी है, भी इतना कीमत से नहीं बिकता है। संझा हो गया, पता चला अकबर के दरबार से सिपाही जाते हैं, भाई मूर्ति तुम क्यों लेकर बैठा हुआ है? तो क्या करो, जो बिकता ही नहीं, मेरा खरीदता ही नहीं है। तो अकबर के दरबार में आ गया मूर्ति, अकबर के सामने आया। अकबर के सामने बैठा, हाँ भाई मूर्ति क्या बात है, कितना कीमत लाए हो? 5 लाख, 1 लाख, 50,000। अगर कहेगा मूर्ति एक इसी है भाई, इतना कीमत कैसे होगा? फिर भाई कीमत है हमारा इतना। फिर
बोलो क्या अंतर, अंतर क्या है? बोले अंतर नहीं, पहले कीमत चाहिए थी, पहले कीमत दिया तब अंतर बताएंगे। फिर 5,06,50,000 थे। 50 रुपया जब दे दिया अकबर ने, तब बताया सजूर जिसकी मूर्ति 5 लाख की कीमत, 5 लाख जिसकी कीमत है, उसका दोनों कान से छेद, हृदय तक छेद है। एक इंसान ऐसे होते हैं, दोनों कान से सुनते हृदय में ले जाते हैं ज्ञान, दोनों कान से सुनकर भी हृदय तक ले जाते हैं, हृदय में जमा करते हैं, विचार करते हैं। तो उस इंसान की 5 लाख कीमत होती है। और एक मूर्ति है दोनों कान से लेकर गले तक छेद है, 1 लाख रुपया है। बस खाली गले तक, नीचे नहीं तारते हैं, गले तक ज्ञान के लिए बस हो गया। क्या करना, ज्ञान होना हो गया। ज्ञान प्रणामी धर्म ऐसा होता है, सुंदर सा ऐसा ज्ञान हो गया, करना धरना कुछ नहीं है। खाली ज्ञान मात्र के लिए सुनते, उनका 1 लाख रुपया कीमत है। और जो एक कान से सुनते से निकाल देते हैं भी 50,000 रुपया है। ये अंतर। ऐसे इंसान भी होते हैं, जो इंसान होते हैं उन्हें कान सुन के हृदय तक ले जाते हैं, वो इंसान, वो ज्ञानी होते हैं, उनका कल्याण होता है। गले तक उनका कल्याण नहीं होता है, आर पार उनको कुछ नहीं होता है। ऐसे 3 प्रकार श्रोता होते हैं। एक श्रोता हो गए, श्रोता सुनने वाले, एक हो गए सोता सोने वाले, हो गए श्रोता काटने वाले हो गए। श्रोता होता है ना, कैसे काटी जाती है, ऐसे 3 प्रकार श्रोता होते हैं। श्रोता, सोता, श्रोता, 3 के। और सारे बैठे रहते हैं, फिर सभी श्रोता नहीं होते हैं, कुछ श्रोता भी होते हैं, कुछ श्रोता भी होते हैं। फिर तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं बताए। फिर करते हैं श्रीमन चर्चा, कितनी चर्चा, अक्षरादि चर्चा कर रहे हैं। अब कोई तो है भाई बदनसीब है, कान को मड़ कर करके चक्कर का, अरे क्या चर्चा सुनना है, चर्चा सुनने में क्या मिलने वाला है, अपने मनमान जो करना है तो हो गया। ऐसे भी हैं। तो इसलिए वाणी में कहते कईयो जन्म खोया रह के धनी के जमाने माने, अक्षराधीत पूर्ण ब्रह्म के जीवन कार्य के अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। फिर कईयों ने जन्म बर्बाद कर दिया। अब कौन बड़ी बात है भाई, अगर आप बर्बाद तो कौन बड़ी बात है, जब तक बर्बाद करें आप कौन बड़ी बात है। चलता आया है चलता जाएगा, नसीब वाले अपना नसीब बनाएंगे, भाग्य वाले अपना भाग्य बनाएंगे। फिर चर्चा सक्रिय नहीं होती है, चर्चा किसी लिए होती है। फिर जो चर्चा सुनते हैं अमल करते हैं उनके लिए चर्चा होती है, जो चर्चा सुनते नहीं उनके लिए होते ही नहीं। फिर इसे वाणी में साफ स्पष्ट निकाल दिया हो, सारी बात वाणी में कर दिया हुआ है। माथे ले से तेने कहूँ छू, कहते जो हमारी चर्चा वाणी हमारे सिर पर लेंगे ना, उनके लिए हमारी वाणी है विजा माकर जो दुख है, दूसरा कोई दुखी मत होना भाई। ये चर्चा ऐसा क्यों करते हैं, तमें तुम्हारी माया माहे, तो मैंने माया के अंदर छके रहो, ऐसा कर दिया हुआ है, साफ कर दिया हुआ है। लज्जत तिनको ना आवहे, कहते लज्जत उनको आता ही नहीं है, उनको स्वाद मिलता ही नहीं, चर्चा में स्वाद मिलता है तो क्यों कर बैठे तो स्वाद मिलता ही नहीं, तो चर्चा में क्यों सुनने बैठेंगे भाई, चर्चा में सुनने बैठते ही नहीं है। तावे रहे शैतान क्यों, के, और शैतान के अधीन रहते हैं। मन शैतान है, मन ही शैतान है, सबके पास मन रहता है। मन सबसे बड़ा शैतान है। मन के हारे हारिए और मन के जीते जीत, मन ही करे सब मन ही करे फजित। जिसने मन को बस में कर लिया संसार बस में कर लिया, जो मन के बस में हो गया बाजी हार गया। एक मन के बस में तो घोड़ा है, और घोड़ा के लगाम हाथ में नहीं हो तो क्या होगा, घोड़ा पटकेगा, पटक देगा। अब घोड़ा है कितना बदमाश घोड़ा की लगाम हाथ में है तो घोड़ा हाथ में रहेगा। ऐसे जो मन को कंट्रोल में करते हैं वो तो बाजी जीत जाते हैं, और जो मन के बस में हो जाते बाजी हार जाते हैं। तो मन के हारे हारिए, जो मन के बस में हो गए हैं तो हार के बाजी हार गए। फिर मन के जीते जीते, मन को जीत लिया है तो जीत उनकी हो गई बाजी। यही मन ही इज्जत देता, मन ही बेइज्जत करता है, मन ही सम्मान मन ही अपमान करवाता है, मन ही जूता खिलवाता, मन ही माला पहनवाता। फिर ये सम्मान का काम है। फिर इससे कहते हैं जो वाणी नहीं सुनते हैं अमल नहीं करते, शैतान मन के बस में होते हैं। दिखावे दुनिया को, बस मन शैतान क्या करता है, दुनिया खाओ पियो मौज रहो, फिर क्या दुनिया में रखा हुआ है, ये शैतान का काम है। खोज है कि आत्मा का सुख नहीं लेने देगा, फिर आत्मा कल्याण होने देगा ही नहीं, फिर संसार में ही खींचेगा मन,
तो पावे न एक हरफ है। इसलिए जो है कि एक हरफ पाता ही नहीं है, एक शब्द कान में जाते ही नहीं है। जो कदे कानों सुने। अगर किसी के कहने से, अरे भाई चलो भाई चलते चलते हैं, किसी कहने सुनने से अगर आ भी गए चर्चा में तो पर दिल की आंखें फूटिया। दिल की आंखें फूटी हैं। दिल की आंखें फूटी होने से ये तो मेरा ठाकुर है, ये तो फलाने चर्चा कर रहे हैं, इनकी चर्चा क्या सुननी है अभी, ऐसे हैं। दिल की आंखें फूटी नहीं थी, चर्चा कोई व्यक्ति नहीं करता है, औकात है नहीं कि कोई व्यक्ति कर चर्चा, तो स्वयं जिसकी वाणी वही चर्चा करते हैं। से प्राण नाथ है, चाहे कोई तन बैठा हो तब तक माध्यम होता है फिर, और कहने वाले श्री प्राणनाथ जी होते हैं फिर। इसलिए जिनकी दिल की आंखें फूटी होती है फिर होते देखते फलाने चर्चा कर रहे हैं, फलानी चर्चा, अरे चर्चा फलानी चर्चा राज्य चर्चा हो रही है, चर्चा राज्य करते हैं। ताथे न पावे लज्जते। इसलिए जब दिल की आंखें फूटी होती हैं तो उनको लज्जत मिलता ही नहीं है, चर्चा में स्वाद नहीं आता है। ये जिनके ताले लिखे। बस कह दिया, जिनके भाग्य में चर्चा लिखा हुआ है वाले वही भाग्य वाले ही सुनते हैं। जोश फिरे जबरूत लो। और चर्चा के सुनने से जोश, ऐसी जोश आती है कि जोश जो है कि जब अक्षरधाम के परे प्रणाम पहुंच जाता है, नजर ध्यान पहुंच जाता है। नजरे लाउत में मोमिन। और वाणी सुनने से मोमिनों की जो नजर है, दृष्टि सीधे परम धाम मूल मिलावा के अंदर धनी के चरण पहुंच जाती है। दिन के वास्ते खेल को। कहते उन ब्रह्मशिष्टों को वास्तविक राज्य ने खेल बनाया हुआ है, बनाया खाला के। और खालिक जो मालिक राज्य महाराज है, ब्रह्मशिष्टों ने खेल बनाया, जो हम दुनिया को वास्ते नहीं बनाया हुआ है। रसूल को उन्हें इनो पर। और रसूल मोहम्मद शाह जो श्यामा वाणी के स्वरूप हैं, श्यामा जी वाणी के रसूल स्वरूप में, रसूल के रूप में जो राज्य ने भेजा, रूहों के वास्ते भेजा है। सुने ना कुराने को। कहते हैं सुने न कुरान, जो कुरान को नहीं सुनते हैं इनके कहे ना काने। कहते हैं कान ही नहीं। ऐसे रसूल साहब के द्वारा जो कुरान आया हुआ है, जिन्होंने कुरान को सुना ही नहीं है, उनको कान ही नहीं है। बिना कान के, हाँ कान है, वाणी सुनने की ताकत है, कान है ही नहीं बिना कान। बिना कान के जिसके हृदय, जिससे कान के अंदर सच्चाई सुनने का ताकत नहीं है, सच्चाई सुनने की ताकत ही नहीं है, वो बिना कान का इंसान कहलाता है। सच्चाई देखने का ताकत नहीं, बिना आंख वाला कहलाता। आंख तो है, सच्चाई देख नहीं सकता है, अंधा कहलाएगा। आंख कान तो है, सच्चाई सुन नहीं सकता, बहरा कहलाएगा भी। मुख तो है, सच्चाई बोल नहीं सकता, गूंगा कहलाएगा भी। जो सच्चाई न बोले क्या इंसान कहलाएगा, तो गूंगा कहलाएगा भी। जो सच्चाई सुन नहीं सके वो बहरा कहलाएगा, सुन देख नहीं सके वो काना कहलाएगा, अंधा कहलाएगा। कलाम रब्बानी उतरे। ओ कलाम रब्बानी, रब की वाणी, रब का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान उतरा हुआ है। वास्ते मोमिनो पहचाने। इसके वास्ते मोमिनों को पहचान, मौके मोमिन जो है कि वाणी को पढ़ने करके सुन करके अपने धनी की पहचान करेंगे, अपने मालिक की पहचान, अपने घर की पहचान, अपने आत्मा की पहचान करेंगे। संसार क्या, माया क्या, हम क्या, हम आए कौन, हमारा मालिक कौन, पहचान के वास्ते आया है। जो वाणी सिफायत की। कल जो वाणी सिखायत की, जिस वाणी से मोमिनों की पहचान होती है, ब्रह्मशिष्ट अपने प्रीतम की पहचान होती है, देने वास्ते उतरी। इनके वास्ते ब्रह्मशिष्टों की तरह है, जिनके वास्ते उतरी वही तो लेंगे, दूसरे कैसे लेंगे फिर। हक मेहरे करत है। हक जो राज्य मर है, इस वाणी के द्वारा जो है कि अपना मेहर करते हैं। मत सोचिए वाणी है, ये वाणी सुना करके, वाणी पढ़ा कर राज्य मेहर करते हैं। अर्थात जिसको राज्य वाणी सुनाते हैं, वाणी सुनेगा। फिर भाई शंकर भगवान ने तो पार्वती सुनाने बैठे थे, पार्वती क्यों नहीं सुन लिया, वो क्यों नहीं सुन लिया, सुगा क्यों सुन लिया भाई, पार्वती नसीब में था ही नहीं, सुगा सुन लिया। वही सुखदेव में बनते हैं फिर सुनाना, सुना रहे किसको, शंकर भगवान, सुना कौन। ऐसे जो है कि सुनाया तो जाता है चर्चा ब्रह्मशिष्टियों को, वही सुनेंगे फिर, बाकी नहीं सुन सकते हैं फिर। तो बंगला दरबार के अंदर श्री प्राण चर्चा करते थे, मात्र ब्रह्मशिष्ट सुन, बाकी तो चक्कर मारते रहते थे, आटा मारते रहते थे। पांचों चीजें बका से। पांचों चीजें बक्का से। पांचों चीजें क्या है, पांच चीजें देने का इशक है, इलम है, हुक्म है, जोश है, मेहर है।
ये 5 चीजें अखंड ब्रह्मांड से रूपों के रस आई है। उतरे वास्ते मोमिन ब्रह्म विशिष्ट वास्ते 5 चीजें आई हैं। जबराइल जो से धनी का जबराइल जो धनी का, जो धनी का जो उसका फैसला जबराइल कहलाता है। करते सदा रोशन करते इस वाणी को सदा रोशन करता रहता है, वाणी गाता रहता है, वाणी जाहिर करता रहता है। असराफीले आया असराफिल भी जो दुनिया में कभी आया ही नहीं था। जबराइल तो आता था, सारे पैगंबर जबराइल के द्वारा शोभ पाए हैं, जितने अवतार हुए जबराइल के द्वारा शोभ पाए हुए। अगर जबराइल आता है नहीं तो कोई पैगंबर तो बन पाता ही नहीं। सब पैगंबरों ने, सारे महापुरुष ने जबराइल से गीता कृष्ण ने कहा हुआ है, तो कृष्ण की औकात है गीता करने के लिए। खुद जो कि जबराइल अंदर बैठ कर कहवाता था। कबीर ने बीचक कहा, कबीर की औकात में बीचक कहते भी जबराइल कहवाता। गुरु नानक साहब मुखवाणी कहे हैं, लेकिन उन्हीं का जबराइल कहवाया हुआ। जितने धर्मशास्त्र हैं सब जबराइल के माध्यम से आया हुआ है, और किसी का औकात नहीं। जितने पैगंबर हैं, ईसा है, मूसा है, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहिया, जितने पैगंबर सब जबराइल के द्वारा हो शोभा पाए। तो जबराइल तो आता रहा फिर, लेकिन आता दुनिया में असराफिल नहीं आया था। जो अक्षर ब्रह्म की जागी फरिश्ता कभी आया ही नहीं था। पहली बार दुनिया में सिद्धि के साथ आया हुआ है। नूरे मकान से, नूर मकान से आया हुआ असराफिल गावत है कुरान को। और वो असराफिल आकर सिद्धि के अंदर बैठ करके एक वाणी गा रहा। कुरान होता है ज्ञान, कुरान का अर्थ होता है ज्ञान। ये वाणी ज्ञान का स्वरूप गा रहा है। करना ये फूकने को, ओ असराफिल करना है, जो नरसिंहा बाजा होता है फूकने के लिए, बजाने के लिए। देखत है राह हुक्म, बस राज्य के हुक्म का इंतजार कर, राज्य का हुक्म हो तो नरसिंहा बाजा हम बजा दे में। पीठ कुबड़ी करके, क्योंकि नरसिंहा जो बाजा होता है पीठ को कुबड़ी करना पड़ता, टेढ़ा करना पड़ता, सांस में खींच कर करके बजाना पड़ता है। तो जो असराफिल फरिश्ता जो है पीठ को कुबड़ी कर करके, टेढ़ा कर करके, खास सांस में खींच कर करके बस मुंह पर नरसिंहा बाजा रखा हुआ है, हुक्म का इंतजार कर रहा है। और हुक्म आया हक का, और हक का हुक्म आया हुआ है। ऊपर करने का में, बस काम करने के वास्ते आया हुआ। क्या काम करना? हक को जाहिर करना है, अक्षर को जाहिर करना, ताकि दुनिया अक्षर को जान जावे, दुनिया अखंड मोक्ष पालेगी। क्योंकि सारी दुनिया अखंड करना है। अब जो दुनिया में इंसान हैं सब अखंड हो जाएंगे। सब अखंड करने के लिए असराफिल आया हुआ है, राज्य भेजे हुए हैं। उतरे रूहे अरस अजीम से, आशिकी परमधाम से 12,000 रूहें उतर आई हैं संसार में। ये शामिल है पांचे, और ये 5 राज्य की जो शक्तियां हैं और अब सब मोमिनों के अंदर शामिल हैं। सब कारज हुए इनसे, वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारा काम श्री धनी जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुकुम, बुध, मुलतन, ये 5 शक्तियां आई हैं। इससे सारा काम पूरा होगा। राज्य की 5 शक्तियां परमधाम से उतर करके इंद्रावती के अंदर आ गई हैं। इंद्रावती में बैठकर सारा काम करेंगे। एक ठौर हो एक ठौर में इंद्रावती के अंदर इकट्ठा हो गई है। परमधाम से अलग अलग थे भी, परमधाम में 5 से अलग अलग थी, लेकिन तो इंद्रावती में इकट्ठे हो गई। इस इंद्रावती की शोभा, इंद्रावती की शोभा जो अपने धनी ने अपने आप से बड़ा शोभा दे दिया हुआ इंद्रावती को। बड़ी बड़ाई दी आप थे। इंद्रावती खुद कह रहे, हे राज्य महाराज, आपने मुझसे अपने से बड़ा बना दिया, अपने से बड़ा इंद्रावती को राज्य बना दिया हुआ। क्योंकि राज्य के अंदर शक्तियां तो क्या, राज्य में खाली अलग है, असराफिल अलग है, जबराइल अलग है, अक्षरात्मा अलग है, सामर्थ्य अलग है, सब अलग अलग है। इंद्रावती के अंदर सब इकट्ठे हो गए हैं। इतनी बड़ी शोभा हो गई है। भी इंद्रावती के अंदर 5 शक्तियां इकट्ठी होकर के काम कर रही हैं। ये सब वास्ते मोमिन के, ये सब जो हो रहा है सब मोमिनों के वास्ते राज्य कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था, इतनी हिकमत, इतनी कला केवल मोमिनों है। और मोमिनों को कोई यहाँ गैर पड़ा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। राज्य इतनी व्यवस्था लगा लगी, इतनी व्यवस्था। जब एक समय था सुंदर सा जी, स्वरूप साहब कोई पढ़ नहीं सुन नहीं पाता, चौपाई स्वरूप साहब में क्या लिखा हुआ है, नसीब ही नहीं, प्रकाशन में था ही नहीं। फिर तरसते चले गए कितने, सोचिए। फिर स्वरूप साहब छपा, सबके घर नहीं आ पाए। 1000 कापी के 1000 सुंदर साथ में आ जाएगा। चलिए फिर 1000 छपा, 2000 छपा, 5000 छपा, स्वरूप साहब छप तो गए। अब घर चले गए। फिर पढ़ने में समझ आता ही नहीं है, क्या पढ़े, फिर समझ आता ही नहीं है। अब छप गए हैं तो समझ नहीं आता है। फिर राज्य ने कृपा किया, टीका हो गया, अर्थ हो गया। फिर अब टीका हो गया तो आलस समय नहीं मिलता है। तो
जितने ही राज्य में मेहर का उतने ही हम आलसी बनते जाते हैं, आलसी बनते जाते हैं। फिर टीका हो गया है, अच्छा टीका हो गया है, कोई बात नहीं भाई, अब शासन अब तो मोबाइल में डाल दिया, फिर नेट पर डाल दिया गया है। अब क्या चाहिए भाई, मोबाइल खोलो, डाउनलोड हुआ मोबाइल नहीं तो भी नहीं खोल, पिक्चर तो देखना टाइम है, मोबाइल पे पानी नहीं पड़ सकते हैं। फिर जितनी राज्य के मेहर उतनी हम आलसी बनते जा रहे हैं, उतने कमीने बनते जा रहे हैं। हाय राज्य क्या जवाब देंगे परमधाम में? वो तो मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं, मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं, और हम जुल्म पर जुल्म अत्याचार करते जा रहे हैं। वेतक है भाई, क्या भाई टीका भाई, वेतक छप तो गया है और समझ आते ही नहीं है। वेतक की टीका हो गई, लो भाई टीका हो गई, तब वेतक पढ़ने का समय, सुनने का टाइम नहीं था। चर्चनी नहीं समझ आता था, कितनी राज्य के मेहर पे मेहर। चर्चनी तो समाज में बहुत अछूता ही था। चर्चनी कोई जगह तो गाँव पे जानते चर्चनी क्या होता, चर्चनी क्या होता जानते ही नहीं थे। नक्शा छपा, कोई बुक छपे, अभी नहीं समझ, नसीब नहीं आता, नहीं समझ आते हैं। अब क्या है, 3 प्रोग्राम में जो है 3 कैसेट बन गए हैं, पूरा परमधाम 25 पक्ष 3 कैसेट में आ गया। फिर और तो देखें फुर्सत ही नहीं है, तो कैसे पता चले परमधाम क्या है। 3D प्रोग्राम में जो है 3 कैसेट पूरा परमधाम बन गया है। अब वो तो है कि नेट पर डाल दिया, मोबाइल में खोले निकाल, मोबाइल में देख लीजिए, पूरा परमधाम देख लो, मोबाइल में देख सकते हैं। फिर इतनी मेहर, सब राज्य की मेहर है। पल पल राज्य मेहर करते जा रहे हैं, मेहर करते जा रहे हैं, और हम पीछे हटते जा रहे थे। हम हमारे पीछे से राज्य हमारे मेहर करते जा रहे हैं, हम पीछे भागते जा रहे हैं, हमारी तरफ भागते जा रहे हैं। राज्य क्या करें फिर, राज्य का दोष है, वो इतना मेहर कर रहे हैं, फिर दोस्त हमारा है। इस कहते हैं राज्य तो मेहरमान है, मेहर करते जा रहे हैं। सब सिफत लिखे इनकी, कहते हैं ऐसे सारे ग्रंथों के अंदर जितने दुनिया में ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों में ब्रह्म शिष्टों की महिमा, राज्य अपनी महिमा नहीं लिखी है, ब्रह्म शिष्टों की महिमा लिखी है। फिर ताकि ब्रह्म लास्ट शर्म पे आवे, फिर ओ राज्य महाराज हमारी महिमा, हमारी प्रशंसा। सोचिए अक्षरातीत होकर के और ब्रह्म शिष्टों की महिमा लिखे हुए पुराण में, भागवत गीता में, भागवत के अंदर, गीता के अंदर, और वेद वेदांत, और वेद में वेदांत में, शास्त्र ने वास्ते हुआ। जितने धर्मशास्त्र हैं ब्रह्मशिष्ट के वास्ते राज्य ने रचना किया हुआ है। ब्रह्मशिष्ट के वास्ते सारे धर्मशास्त्र है ब्रह्मशिष्ट के वास्ते आए हुए हैं। उपनिषद इन वास्ते, यहाँ तो 108 उपनिषद हैं, वही ब्रह्मशिष्ट के वास्ते की राज्य ने किया हुआ है। बोलत है अद्वैत, और जो उपनिषद क्या है, परमात्मा अद्वैत है, परमात्मा अद्वैत, परमात्मा एक है, ये उपनिषद बोल रहे हैं। सुनत चर्चा इनकी, ऐसे जो है कि अक्षरातीत की चर्चा सुनते हुए घोड़े जात सब द्वैत, सारा अद्वैत जो माया उड़ जाती है। जब अद्वैत की वाणी सुनेंगे, वाणी चर्चा सुने, माया ऊर्जा खत्म हो जाती है। वेद पुराने की वही, वेद है, पुराण है, सब ब्रह्मशिष्ट से बने हुए हैं। हकीकत मार्फत के, ये परमात्मा की हकीकत क्या है, परमात्मा का भेद क्या है, परमात्मा की पहचान क्या है, द्वारे खोल दी सबे ने, सारा दरवाजा, सारा भेद ही सिद्धि ने खोल दिया हुआ है। पैगाम जो उतरे, पैगाम जो पैगाम उतरा हुआ, जो संदेश राज्य का उतरा हुआ है, सो वास्ते मोमिनों के, वो मोमिनों को जितना भी संदेश आया, सारे पुराण सब हमारा संदेश है, हमारा पत्र है। फिर और हमारे वास्ते राज्य ने भेजा हुआ है। सब गवाही देवे इनकी, सारे दुनिया जितने धर्मशास्त्र हैं सब हमारी गवाही दे रहे हैं, हमारी साक्षी दे रहे हैं। मुकदमा कयामत का मुकदमा है, क़यामत का कायमी का दौर है। इस समय जो वाणी को सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, राज्य की पहचान करके ईमान पक्का हो जाएगा और अखंड हो जाएंगे। मुर्दे किए जीवते, कहते हैं आए कुरान लिखा था कि अल्लाह ताला जब आएंगे, मामिदी लोग आएंगे तो कब्रों में गड़े हुए मुर्दे न निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब मुसलमान रास्ता देख रहे हैं, भाई अभी तो क़यामत नहीं आया, क़यामत अगर आ गई होती ना भाई, मुर्दे कब्र से निकल रहे होते थे, कब्र से मुर्दे निकल नहीं रहे हैं, क़यामत कहाँ भी आई है। फिर हरे मुसलमान वो कब्रों से मुर्दे भला निकलेंगे, ये कब्र शरीर है, शरीर कब्र है, इसे जीव सोया हुआ मुर्दा बना हुआ है। ये वाणी को सुनेगा ना तो जीव जग जाएगा, भड़क जाएगा। ये है नहीं कि जगना, इस शरीर की कब्र से जो जीव है वाणी को जब सुनेगा, वाणी पढ़ेंगे तो जग जाएगा, अपने प्रीतम की पहचान कर, घर की पहचान हो जाएगी। और बातें कहती कहो, और श्री जी कहते हैं कितनी बात कहें सुंदर सा, कितना बाप को बताने, सावे हुआ इन वास्ते, जो कुछ राज्य हुआ है
सब परमेश्वर जो संसार बनाया, शास्त्र बनाया, सब परमेश्वर वास्ते राजा ने किया हुआ है। सो तुम जाहिरे देखोगे, सुंदर सा आज नहीं तो कल तो जाहिर में देखोगे, आप प्रत्यक्ष देखोगे दिले अपनी नजर से अपने दिल की नजरों से। जब राज्य जाहिर हो जाएंगे तब पता चलेगा हो शायद दुनिया जो बनाई है, रचना किया हमारे वास्ते राज्य ने बनाया हुआ है, सारे शास्त्रों को हमारे वास्ते बनाया हुआ है। श्री महामती कहे ये साथ जी, हम स्वयं श्री राधा जी कहते हैं सुंदर सा जी, सुनो जी करे सुभाने, सुनो जी कर शुभान शुभान जो राज्य की चर्चा उनकी वाणी सुनो। ये सिफत ईमान की, बस ये तो ईमान की सिफत है। जो वाणी अगर आपके अंदर राज्य के प्रति ईमान है, विश्वास है, राज्य हमारे हैं, राज्य हमारे धनी है, तो राज्य की वाणी अवश्य सुनेंगे। जो राज्य को अपना मानेंगे जानेंगे और राज्य की वाणी अवश्य सुनेंगे। जो वाणी नहीं सुनेंगे इसका मतलब वो राज्य को अपना मानते ही नहीं है। राज्य को अरे पति अपना पत्नी को, पत्नी अपने पति को पति माने और पति बात न सुने फिर कैसे पति निकालेगा भाई? जो पत्नी अपने पति बात सुने ही नहीं फिर पति निकालाएगा ही नहीं। फिर जो सुंदर साथ अपने राज्य की बात न सुनो सुंदर साथ कहलाएगी नहीं। इसलिए कहते हैं ये तो ईमान की सिफत, इनके अंदर ईमान विश्वास राजभक्तों को वाणी सुनेंगे। लाले जिनको भाई पहचाने, लालच का जिनको पहचान हो, धनी की पहचान हो गई है, वही धनी की वाणी को सुनेंगे। वाणी सुनेंगे तो धनी की पहचान होगी। चौथा पहर, अब कहो पहर चौथे के, बेटा के जो सैयने, सो दिल के कानो सुनियो, करते हो रोशने, करते हो रोशने, अब कहूँ पोहरे चौथे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12 से 3 तीसरा पैर हो गया सुंदर सा जी, और 3 से 6, 3 से 6 चौथा पैर गला था। 3 से 6 चौथे पहर के अंदर क्या कुछ बंगला दरबार के अंदर लीला होती सुनिए। सो दिल के कानो सुनियो, कौन से इस कान से नहीं सुनना है, दिल के कान से सुनना है। दिल की बात है, दिल की बात दिल से सुनी जाती है। जो दिल के कान से सुनिएगा। इत एक पहर पियो पौड़ते, एक पहर 12 से 3 प्रिया से प्राणनाथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर पलंग पर पहुंचते सहन करते हैं। आए सेवन को सब साथ है। अब जैसे तीसरा पहर पूरा हुआ चौथा पहर लगता है तो सुंदर सा सेवा करने में चौथे पर ही सुंदर साथ आ जाते अपने समय पर। जल लोटा भरे ले आया, कौन लाते भाई? जल पिलाने की सेवा किसकी है हमें पता ही नहीं है। जल पिलाने की सेवा पता ही नहीं है। कितने बार नाम आ गया? तब छबिलदार, ये राम ही छबिलदार जी हैं। समय हुआ 4 बजा नहीं, छबिलदार से जल लोटा भर के लाते हैं। श्री राज कोगला करत है, चाहते से प्राणराज उठ कर करके कोगला करते हैं। डारत है पीकदाने, कोगला कर करके कहाँ ऐसे नहीं फेंका जाता है, पीकदानी के अंदर कोगला करते हैं। शंकर आगे धरत है, और शंकर श्री जी की हजूरी है। हो सकता है वो शंकर भगवान खुद आए, वो शंकर के रूप में आए, हम तो जानते हैं भी हजूरी करने के लिए, क्योंकि शंकर भगवान पहले आ गए थे ना, पता है ना। फिर विंध्याचल पर्वत पर शंकर भगवान आ गए थे। फिर तो शंकर भगवान जब पहले ही आ गए थे उस पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, भाई यहाँ पार अक्षरातीत आएंगे माँ, मैं धरती जो प्रणाम कर रहा हूँ वो अक्षरातीत का चरण कमल पड़ेगा। जब आए ही नहीं थे तभी शंकर भगवान आ गए थे, फिर धरती को प्रणाम किया। अब नहीं आएंगे क्या? जब आ गए श्री प्राणनाथ जी तो आ गए, किसी न किसी रूप में वही आए होंगे। फिर कहते हैं शंकर जी श्री की हजूरी हैं, वो पिगदानी श्री के आगे रखते हैं। मानक दौड़े समय, मानी भाई दौड़ के आते हैं। हजूरी पहुंची आए, जितने भी हजूरी हैं, जितने भी सेवादार हैं, चौथे पहर के सब दौड़ के आ जाते हैं। श्री राज रजा दीत है, और जो तीसरे पहर के सुंदर से वाणी गाने वाले थे, 3-3 घंटा सुंदर से वाणी गाते थे। 12 से 3 घंटा बराबर वाणी गाते रहे थे। उनको से आज्ञा थे भाई आप जाइए विश्राम करिए। आए हजूरी सब, और चौथे पर के हजूरी आ जाते हैं। शंकर सेवे स्नेह, शंकर भाई बड़े प्यार से प्रेम से श्री जी की सेवा करते हैं। मूर्छले लिए तब, क्या काम इनका है? मोर्छल, मोर पंख मोर्छल होता है,
शंकर भाई हरदम हाथ में लिए रहते हैं हजूरे हमेशा और रहे। श्री के हरदम नजदीक में खड़े रहते हैं। केजू की सौदा से केशव दास भी जी श्री के हजूर में खड़े रहते हैं। कंचन मूठे मूर्छले। कंचन का मुट्ठा होता है, मुट्ठा में पकड़ने वाला मुट्ठा होता है, कंचन का होता है। सनेसु सेवा खासे। और कंचन से मुकंचन के मुट्ठा का चंवर होता है, चमड़ी गाय का बाद चंवर कहलाता है, सफेद रंग का, और श्री पे चढ़ाते रहते हैं। बल्लभ गंगा दास जो वल्लभ भाई हैं, गंगा दास भाई हैं, रहते हजूर हमेशा। हमेशा वे श्री के चरणों में रहते खड़े। निर्गुण कोई रहत है। और निर्गुण भेष में रहते हैं। निर्गुण मत कोई अच्छा, कोई कपड़ा से मतलब नहीं, खाने से मतलब नहीं है, बस शरीर बस ढकने से मतलब है, जीने से, खाने पे जन्म जीने से मतलब है, उनको पेट भरने से मतलब नहीं है। बिहारी दासे हमेशा। और बिहारी दास हमेशा श्री के पास रहते हैं। सब कामों में हर दौड़ते। काम में, हर सेवा बिहारी दास दौड़ दौड़ की सेवा करते हैं। लाल दासे हजूर में। लाल दास भी हजूर के पास में रहते हैं। मकरंदे इनकी साथ। और मकरंद भाई लाल दास के साथ में रहते हैं। नीमा पहनाया प्रेम दासे। नीमा में कुर्ती होता है, छोटा सा कोई बाँ पतला होता है, बिल्कुल शक्ति शरीर से सटा, उसको कुर्ती कहते, नीमा नीमा पहनाया जाता है। कैसे बांधे दो हाथ। और 4 तनी होती है, तनी को बांधते लालदास जी। धरत है सिर पर। सिर पर रखते हैं रुमाल। गोटा पहनावत नंदराम में। नंदराम भाई आते हैं, सिर पर से गोटेदार टोपी पहनाते श्री को। गोस पैचे सिर ऊपर। गोश टोपी और गोश पेच होता है, पगड़ी होती, पाग बांधते रखते हैं। आए मुकुंदास ठामे। मुकुंदास आ जाते हैं। दूता सुपेते कंचन का। और सफेद कंचन का दुत्ता होता है, जो पगड़ी पाग में खोजते हैं। रामचंद्र है शामिल। रामचंद्र शामिल होते सेवा में। सेवा नंदरामियों करे। नंदराम भाई खूब प्यार से प्रेम से सेवा करते हैं। पटिका कमर सु बांधते। और कमर श्री कमर में पटका बांधा जाता है। जरी किनारी झलकते। बिल्कुल जो है कि पटका के किनारे जरिया है, सोने के जरिया होती है, झलकार करती हैं। थुरमा ओढ़े कुर्ती परे। कुर्ती के ऊपर थुरमा होता है, चद्दर होता है, 2 तरह का चद्दर होता है, ऊपर से उड़ते हैं। सोवे सुनहरी बूटे ते। वो जो है कि सुंदर जो गर्म लोही का होता है, उसमें बूटे बने रहते हैं, और बूटेदार लोही जो उड़ते हैं। तकिए मखमले ले आइया। मखमल का तकिया लाया जाता है। ये जो बिहारी दास। बिहारी दास सेवा की बिहारी दास तकिया अपने पास रखते हैं, जब सेवा पड़ती है तब तकिया लाते हैं मखमल का। मेघा इनके संग रहे। मेरा भाई जो है कि बिहारी दास के साथ में रहते हैं। और सुकाली सेवे। और खुशहाली भी सेवा करती बड़े प्यार से। गोविंद दासे बदले। गोविंद दास के बदले में। और विशंबर सेवा करे। विशंबर भाई आकर सेवा करते गोविंद दास के बदले में। भाई बनमाले दास ने। और बनवारी दास भाई ये जो बनाया तखत। हो गया, आगे बढ़न। बनवारी दास खंभा रहे, तखत बनाया हुआ है। इस तखत आज भी श्री जी बंगले पर विराजमान। वही तखत रासमंडल में आता है, राक्षस में तखत वही है। फिर इससे बनवारी दास की सेवा आज भी अखंड है, जो तखत बनाए श्री जी का। हवाले रहे बिहारी दास लेकिन के। तखत बनाया खंभात पे बनवारी दास ने, और बिहारी दास के हवाले रहता है। गादे तकिए धरे ते। गादी है, तकिया है, तखत बिछाना, ऐसा बिहारी दास जी का काम है। धन जी गावने में रहे। और धनजय भाई तो गाने बड़े प्रवीण थे, होशियार थे। धनजय भाई हर दम बाणी गाते रहते थे। बनमाले दास के संगे। बनवारी दास के साथ में गाते थे। तखत कुर्सी सेज सेवा। तखत है, कुर्सी है, सज्जा लगाना है, ये सब बनवारी दास का काम है। सेज पर से उठ के। जैसे आप अक्षराते से प्राणनाथ जी पलंग से उठते हैं, कोई देने घर जावे घनश्याम। क्रिया के लिए है कि जावे घनश्याम के घर जाते थे। तहा पावड़े आगे बिछावते। और श्री का चरण को जमीन पर नहीं पड़ता था, फिर पौड़ा बिछाया जाता, पौड़ा पे चलते थे आप। ये लालबाई का काम है। लालबाई का काम विशेष पौड़ा बिछाती है। लालबाई की विशेष सेवा, बड़ी सेवा है। और बिछावते किसनी। और किसनी भाई अपना पौड़ा बिछाती है आकर के। हुम्मक चंद्रमा बांधते। हाँ, कुंभक जहाँ आप देह क्रिया करने जाते हैं, बाथरूम के लिए जाते हैं, वहाँ चंद्रमा तान दिया जाता है। मकान तो था ही नहीं, चंद्रमा तान दिया जाता है। चंद्रमा कुंभक लटका दिए जाते हैं। माने के बाई तेते। एक मानी की बाई का काम इतना सुंदर जो है कि वहाँ पर चंद्रमा तान देती है।
कुंभा लटका देती हैं। निज सेवा के सामले और मानी बाई की सेवा के साथ में कौन सेवा करते हैं? गंगा दास शोभा दास गंगा दास जी, शोभा दास जी सेवा करते हैं। इन सेवा बराबरी इनके सेवा के बराबर तो कोई सेवा ही नहीं, इतनी भाव सेवा करते हैं। इन हाथे पकड़ के अब स्वयं श्री जी का हाथ पकड़ करके लच्छीदास ले आवे लच्छी ओ कड़ा वाले लच्छीदास जी, श्री का कड़ा लगा हुआ मड़ी के पीछे, वो लच्छीदास जी श्री का हाथ पकड़ के लाते हैं। पीछे फिरते हाथ दे जब श्री महाराज वापिस आते हैं बांग्ला तब हाथ कौन पकड़ते हैं? लालदास से पहुँचावे लालदास। इधर से लच्छीदास लेकर गए हैं, उधर से लालदास लेकर आते हैं। प्रेमदास चिंता गले और लिए प्रेमदास से चिता है। चिता क्या होता है? बॉक्स होता है, नहीं होते ना, फौज कहते हैं, क्या कहते हैं? खवास कहते हैं यहाँ पर भी। आप यहाँ खवास करते हैं, वहाँ नाई कहते हैं, फिर ठाकुर कहलाते हैं। फिर वो खवास जो है कि उनका नाम प्रेमदास है। बॉक्स होता है तो पट्टी लगी रहती है, अपने कंधे पे टांग देते हैं। हाँ भाई कोई सेविंग वाला है, बाल कटाने करने वाला है, बाल कटनी करवा लो, बाल कटनी करवा लो, सेविंग करवा लो, फिर वो चिल्लाते 5000 सुंदर साथ है। फिर तो प्रेमदास जी अपने गले में जो बॉक्स होता है उसमें कई चीजें छुरा सब सामान रखा रहता है, बॉक्स अंदर लेकर घूमते रहते हैं। बातें करें बनाएगी ओ जब श्री जी महाराज से दाढ़ी तो थी नहीं, बड़े बड़े बाल थे, बादशाह जैसे थे, शरीर भी ऐसे छतरी का शरीर, हट्ठा कट्ठा पूरा मस्त शरीर था श्री का। और फिर जो है कि उससे गठीला शरीर भरा हुआ, उससे बड़े बड़े बाल छोटी घुसी जाते थे और दाढ़ी था। दाढ़ी में सेविंग कराना, जब सेविंग श्री जी करवाते थे तो प्रेमदास साहब बैठ जाते थे, श्री को पाटा पर बैठा, पास से बैठे, प्यार से बैठे, प्रेम से बैठे, बैठा लेता था। उसके बाद प्रेमदास चमड़ी होती है ना, चमड़ा होता है छुरा को शांत करने के लिए, छुरा में शांत चढ़ाने चमड़ा होता है, वो छुरे पर शांत चढ़ाता है यूँ आराम से। अबे श्री का तो जल्दी करो, चर्चा समय हो जाएगा हमारा। अरे श्री जी चर्चा करते रहो, शांति से बैठे रहो, शांत छुरे भाई नहीं क्या करे भी, चलो शांत तब हम दाढ़ी से नहीं करेंगे भी, शांति से बैठे रहिए भी और धीरे आराम से। जल्दी नहीं करते भाई तो क्या करें, जल्दी हम कैसे जल्दी करें भी? ऐसे वो भी प्यार है। उस समय हमारे साथ तो राज्य बैठ जाता है, इतना प्यार होता था, सुनते इतना प्यार करते, इतना प्यार कि हमारे साथ शरीर कुछ बातें तो कर लें, कुछ हम साथ में बैठ तो जाए, इतना प्यार होता था। लटके मटके चलते खुद आपसे इतना लटके मटके चाल चलते थे, आए बैठे गादी पर बैठ जाते थे। ये सेवा बिहारी दास के, बिहारी दास जी की सेवा, गादी लगाना, तकिया लगाना, कैसे लगाना, बिहारी दास जी की सेवा है। बिछाई है भर के पूरा पलंग लगा दिया है, पलंग गद्दी बिछा दिया है, तकिया लगा दिया है। पथ दिए धर चरने धर के, पक्षी माने जो है कि बस अपना जो चौकी रखा हुआ है, पलंग की चौकी पर चढ़ करके बैठते हैं। आए कुर्सी विराजत, और कुर्सी पर बैठ जाते श्री महाराज। चरण पखालने को छबीलदास जी श्री जी का दोनों चरण कमल धोने के लिए जल लाते हैं। ल्यावते सुंदर जल मतलब माफक, और मौसम के अनुसार गर्मी है तो ठंडा जल, ठंडी है कुंडा गर्म जल लाते हैं। मुकुंदास खासे पखालते, खास मुकुंदास जी श्री जी का हाथ धोते हैं। ए सेवा दिल निर्मल, और जिसका दिल निर्मल हो वही सेवा सबसे नहीं होती है। दिल निर्मल होगा, पाक साफ होगा, छल नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं होगा, तब जाकर सेवा होती है। दूजा पखाले प्रेमदास, दूसरा हाथ प्रेमदास का धोते हैं। पीछे केशव रुमाल ले, और केशवदास क्या करते हैं? रुमाल लिए खड़े होते हैं, रुमाल देते हैं हाथ पोंछने के लिए। नारायणता ऊपर, और नारायण दास के ऊपर दूसरा रुमाल देते हैं। रुमाले देवे कर सने, बड़े प्यार से प्रेम से नारायण दास रुमाल बड़े प्यार हो गई, रुमाल देने का अदा कदा होता है। ये लो ऐसे से दिया जाता है, ये लो फिर बड़े प्यार, हाँ जी रुमाल लीजिए, फिर रुमाल लीजिए, बड़े प्यार से कहने का ढंग होता है, देने करने का सेवा होता है। दोई बाजू पिंडुरी, श्री जी का दोनों पेड़, इसको पिंडुरी कहते हैं। ये दोनों बाजू पिंडुरी पकड़ करके पकड़ते बनमाली दास जी श्री जी का दोनों पिंडुरी पकड़ करके लालदास शामिल, एक तरफ लालदास पकड़ते हैं, दूसरा अच्छे से पकड़ते दूसरा पिंडुरी। इत चिलमचे धर के, अब यहाँ से चिलमचे पिदानी रख करके बैठत है नंदराम में, नंदराम भाई बैठ जाते हैं। जल प्रसादे बांटते, ओ जैसे जी कोगला किया, एक बहुत फेंका नहीं जाता था, जो कोगला करते थे, हाथ धोते थे, वो चरणामृत बांटा जाता था। सब सुंदर चरणामृत लेते थे उसका। हाथ पखालते उस चिलमची के अंदर बड़े प्यार से प्रेम से हाथ धोते हैं। छबीलदास रेड़ी और जल, छबीलदास ऊपर से जल डालते गिराते हैं।
हाथ पोछावे रुमाल सो। बड़े प्यार से प्रेम से हाथ श्री का पोछाते कौन? प्रेमदास निर्मले। प्रेमदास ही निर्मल दास हाथ पोछते हैं। अमल आरोगे समय। अब संध्या का समय हो गया है, 4:30 बजने वाला। अमल मैंने कहवा, और आप लोग क्या पीते? चाय पीते हैं। चलाए चाय में जो स्लो पॉइजन है, चाय में तो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे मारता है। फिर डायरेक्ट सीधे से धीरे धीरे मारता है वो चाय। अंग्रेजों ने जो है कि भारत को खोखला बनाने की चाय चला दिया हुआ है। अंग्रेजों की नीति है। फिर भारत में बड़े बड़े हट्टा टिकट भीम जैसे पहलवान होते थे, फिर मट्ठा पी करके घी खाकर दही खा दूध खा पहलवान होते थे। अंग्रेजों सोचते भारतीय खाते क्या है? ये बड़े बड़े पहलवान होते थे। ओहो देख लेते घी है, दही है, दूध है, मलाई मक्खन खाते हैं। भी एक खाना छुड़ाओ मलाई मक्खन से। पर पहले फ्री में चाय, फिर चाय का ऑर्डर खोल दिया अंग्रेजों ने, भी चाय पिलाना शुरू कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर चाय का पैकेट डालना शुरू कर दिया। भारत को चाय का आगे बना दिया। फिर अब बिना चाय के अरे गए, चाय नहीं पूछा उसने, भी चाय भी नहीं पूछा, दूध नहीं पीना है, मट्ठा नहीं पीना है, चाय लाओ भाई चाय लाओ। ऐसा चाय हो गया, जहर सबका जान बन गया है, जहरी जान बन गया। बिना चाय के चलता ही नहीं है। उठते चाय, सोते चाय, चलते हरदम चाय, 50 कप चाहिए चाय। सही क्या रहेगा? देख रहे तो मोटा था जाए, अंदर से खोखला हो जाता है शरीर। न चल सकते हैं न बैठ सकते हैं। ये है फिर अंग्रेजों ने चाय को भारत में डालकर चाय भारत को खोखला बना दिया अंदर से। पे तो कहते हैं पहले कहवा पिया जाता था। फिर कहवा पिया जाता था। पहले क्या है? दूध में दूध नहीं तो पानी में ही भी, पानी में तुलसी का पत्ता है, अदरक डालकर, काली मिर्च डालकर बना लिया, पी लिया, हो गया। फिर दवा हो जाता है, दवा का काम करता है। इससे सुंदर सा जी आप श्रीमान कहवा मैंने किसी को उकाला कहा जाता, उकाला पीते थे। छबीलदास जी देते थे। अब कहवा पीने बाद फोफल में होता है सुपारी, फूल सुपारी होती है, फूल सुपारी है, लवंग है, इलायची है, ये सब लेते थे। ऊपर से मुखबास है, माना के लिए पहुंचावे, मानी भाई पहुंचाते हैं। कुर्सी गिरा दे घेर के, अब श्रीमान कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी घेर करके कौन खड़े होते? सुंदर से खड़े हो जाते हैं। अम्बो और गौरी, अम्बो है, गौरी है, घर खड़ी हो जाती हैं। और मानवंते मानसो, और जो मानवंती में मानवंती है, बड़े माँ, अरे हमारे धनी हैं, हमारे पति हैं, ऐसे मानवंती थी। हमारा अपना मानती थी, किसी को तो हमारे तो है ही धनी, ऐसे मानवंती जाकर खड़ी जाती हैं। दुर्गी ललिता आयु, दुर्गी है, ललिता आ जाती हैं। सुआ खिमाई सामने, हुआ है, खिमाई आ जाती हैं। लच्छी अरे मनगमता, लच्छी है, मनगप्ता आ जाती हैं। माते ने जहूरे निठावे, सब सखियां मातेन है, जहुरा भाई आ जाती हैं। और बाजू सखियां खड़ी, और एक तरफ सखियां खड़ी रहती हैं। कुर्सी को घेर के, बस में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 4 बज गया, 4:30 हो गया, सारी सखियां सब घेर के खड़ी रहती हैं। शंकर मथुरा गावते, शंकर भाई है, मथुरा भाई वाणी गाते हैं। गंगादासे बिहारी झीले, गंगादास बिहार झीलते दोहराते वाणी को। काशी हाथे पकड़ते, और काशी भाई श्री के हाथ पकड़ करके बैठते कुर्सी बखते, जब श्री में कुर्सी पर बैठते हैं तो काशी भाई कुर्सी हाथ श्री को पकड़ लेते हैं। ओका कलंगे हाजिर करे, ओका भाई, ओका नाम है, ओका भाई कलंगी श्री के सिर पर पाक पर कलंगी बांधे कलंगी लाते हैं। जावे बैठे श्री राज तखते, जब श्री प्राणनाजे तक विराजमान होते हैं तो ओका भाई कलंगी लाते हैं पाक पर बांधने के लिए। इत बिहार गए भांत कहते के, हैं तीसरे चौथे पोहर के अंदर 3 से 6 इतना, क्योंकि 3 से 6 प्रन्ना में क्या होता है? बिहार होता है। राजी जैसे प्रन्ना लीला होती वैसे लीला यहाँ हो रही है। 3 से 6 राज्य महाराज श्यामल शिवपाल को बुला गए, सब सखियों सहित। कहाँ जाना है? अगर सागरों में जाना है, 8 सागरों में जाना है, छोटे रांग में जाना है, बन की नेहरू में मानी पहाड़ और जौहरी की नेहरू में जाना है, या जो 24 महल या हाउस ऑफ तालाब जाना है, तो क्या सुखपाल हेलिक वो बड़ा तख्तरवा, बड़ा विमान है, उसका प्रयोग करते हैं। 3 से 6 तो बरसों उजाला पक्ष में जो है कि 3 बजे जाते हैं और 9 बजे वापिस रात में आते हैं। 3 से 6 घंटा वन में खेलना कूदना, वहीं पर स्नान करना, वहीं पर भोजन करना, वहीं पर नृत्य करना उजाले पक्ष में। और जब कृष्ण का अंधेरा पक्ष होता है तो 3 बजे जाते हैं, वन में खेलेंगे कूदेंगे, 1.5 घंटा तक खेलना कूदना होता, वन में छिलना करना होता, श्रृंगार करना होता। फिर शिवपाल जब नजदीक अंधेरे पक्ष में नजदीक जाते हैं, फिर दूर नहीं जाए, नजदीक जाएंगे,
बस 6 बजे तक खेल कूद करके नहा कर श्रृंगार करके वापस आ जाएंगे। और सायंकाल 6 से 7:30 पहली रसोई की हवेली, पहली होम में पहली चलो रसोई के लिए भोजन करेंगे। 6 से 7:30 भोजन हो गया। 7:30 से चौथे होम में चौथी नृत्य की हवेली में 7:30 से 9 बजे नृत्य देखेंगे। 9 बजे बजा, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सवेरे 5 बजे में शयन करेंगे। लीला होती है, लीला इससे परम धर्म धाम किरण 3 से 6 लीला विहार होता है। तो यहाँ पन्ना जी के अंदर भी 3 से 6 लीला विहार हो रहा है। खेल रहे हैं, कूद सुंदर सा आनंद मंगल के मना रहे हैं। आवे नहीं जुबाने, इस राधा कह रहे मेरी जुबान से बढ़न में आते इतना आनंद होता था। सैयों को सुखे देते हैं, कहते सैयों को ब्रह्मशिष्टों को कौन से थे? श्री प्राणनाथ जी राज्य सुख देते हैं। वल्लभ छत्रे पकड़ के, वल्लभ भाई की सेवा की है। वल्लभ भाई छत्री होता है ना, छाता छत्री होता है, वो पकड़ करके श्री के पीछे खड़े रहते हैं। हाथ पकड़े उठावते, बिल्कुल श्री का बात पकड़ करके हाथ पकड़ कर उठाते हैं। दासे लाल इन पर, लालदास विशेष सेवा है। श्री जी का हाथ पकड़ उठाते हैं। इन तखत के गोखने, अब जिस तखत पर श्री जी विराजमान होते हैं उस तखत के नीचे निश्चित जगह के गोखने खुदरा बांधे जाते हैं। बांधते मानक सिठा में, माए भाई बांधते फुमक है, दो लाल भाई और 2 फुमक बांधते, लाल भाई बांधते हैं नीचे। एक बांधत घनश्याम एक घनश्याम भाई में फुमक बांधते हैं माना के शामिल रहते हैं। और मानी भाई साथ में शामिल होते हैं। फूलबाई सुदामापुर से, और सुदामापुर पोरबंदर से फूलबाई आई है, फिर वो आकर फुमक अपना रख बांधती हैं। तखत साजे सोने रूपे और स्टेज में का, तखत में बैठते हैं तो तखत के सामने जो है कि आगे सामने तखत के सामने सीढ़ियों पर जो है कि वहाँ चांदी के घोड़े हैं, चांदी के गाय हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं बने हुए, ये सब साज है, श्रृंगार है। भी तखत के सामने सजाया जाता है। राखत है बुद्धसेन, बुद्धसेन नाम ये सारा तखत का साज सामग्री गुलाब है, गुलाब के फूल हैं और गमला है, गुलदस्ता है, फिर सब हाथी है, घोड़े हैं, गाय, कई प्रकार के चांदी के सोने के रखते हैं, सब सजाया जाता है। सब सेवा में ठाड़ा रहे, और बुद्धसेन हर सेवा में खड़े रहते हैं। आवे जाए लेन देने, बस आना जाना, बाजार जाना है, क्या से बाजार से लाना है, क्या देना श्री जी को देना, बाजार आना जाना इनका चालू रहता है। सेवा लिखने हार की, और लिखन हार की सेवा अर्थात वाणी लिखने वाले कौन कौन है? चाहे देत बनाए, और बना के भाई 5000 सुंदर साथ हैं, सैकड़ों सुंदर लिखने वाले हैं, तो शाही बनाने वाले सुंदर साथ हैं। पूजा भर के पुकार, पूजा भर करके बड़ा सा कांच का बोतल होता है, शाही बना कर आते हैं। भाई किसको शाही चाहिए, शाही वाले ले लो, शाही ले लो, वो शाही बांटते रहते गुंजा भाई। कोई लेवे जो दिल चाहे, हाँ जिनको जो चाहिए, जो वाणी श्री जी के मुखार उतरती थी लिखने वाले थे, वो शाही ले लेते थे। लटके मटके श्री राज अब आप करके, से लटके मटके 4 से चलते हैं। आए विराजे तखत, आज देखिए निवृत्त होकर आकर बंगला जी में तखत में विराजमान हो जाते हैं। केशव शंकर ले खड़े, केशवदास जी शंकर दास क्या लेकर खड़े हैं? मूर्छल इन पखत, मोर्छल, जैसे इसमें बैठते हैं वैसे केशव शंकर जी इनका मोर्छल होता है, श्री दाएं बाएं लेकर खड़े रहते हैं। पिछला बाकी देने, अब कितना बज गया? पिछला 4 बहुत दिन बाकी रह गया था, 4:30 बज गया, 4:30 बजे। अब जब 4:30 बज जाता तब धाम बताने चलन के, याद आ गया 4:30 बजे धाम वतन चलने की याद आती है, क्योंकि 4:30 बजे ही हम परम धाम से आए थे। तो घड़ी आती याद आती है, घड़ी इतनी खराब है, इतनी गंदी है, इसीलिए मुझे 4:30 की घड़ी ने, 4:30 बजे टाइम ने मुझे धनी से जुदा किया था, परम धन जुदा किया था। इसे 4:30 बजते याद आता है वो ये घड़ी आ गई है। इससे 4:30 बजे में हम परम धाम से आए हैं, उसी घड़ी में जाना भी है। अभी 1 सेकंड नहीं हुआ है, अभी एक पल भी नहीं, 4:30 बजे ही बजा हुआ, और 4:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना भी है। जैसे 4:30 बजता है बस संध्या के नमाज का असर, नमाज का समय हो जाता है। मोमिनी करे विचारे, और जो मोमिन है भविष्य विचार करके 4:30 के समय आ गया है। अब राज्य से अर्जी किया, राज्य में उठा लो, अब खेल में नहीं रहा जाता है, खेल खाता नहीं है, खेल जहर हो गया है, दुनिया दुखदाई दुखई दुख, यहाँ पर धनी उठा लो, अब मन खेल से भर गया है, पूरा हो गया है। अर्जी करते हैं 2 बाजू भर के, बिल्कुल श्री जी तखत विराजमान हो जाते हैं। सुंदर सा जो है कि 1 बजे महिला, एक तरफ पुरुष खड़े हो जाते हैं।
अर्श अजी में पहुंचावने बस यार से मैंने परम धाम पहुंचाने के वास्ते हके पकड़े हाथ स्वयं हक प्रवर्तक अक्षरादेश से प्राणनाथ जी आकर मोहम्मद को हाथ पकड़ रखे हैं, छोड़ेंगे नहीं भी, पहुंचाने के लिए हाथ पकड़ लिए हैं। श्री महाराजा आवते और महाराज 4:30 में पहुंच जाते हैं। सबे सेवा में शामिल सब सेवा में एक सेवा में 6 साल हमको तो हम तो गृहस्थी समझती है। ओ राजा माँ 6 साल सारा बुंदेलखंड संभाल रहे हैं, भी श्री जी की सेवा भी कर रहे हैं। होगा पार हमसे घर नहीं समझता है, बड़े काम करना पड़ता है, ये है वो है, बहाना दुनिया भर का होता है। अरे 6 साल देखिए राजा थे, राजा होकर के राज्य भी देख रहे हैं और श्री के हर से हम शामिल होते हैं। प्यार होना चाहिए, प्यार होगा अपने आप समय निकल जाता है। दिल में प्यार नहीं है समय नहीं निकलेगा। तो महाराज जी हर समय पहुंच जाते हैं। बाके दिल निर्मल उनका दिल निर्मल था, कोई गुमान नहीं, कोई अहंकार, कोई विकार नहीं था। दिल निर्मल होता है उधर ही प्यार होता है, जब प्यार होता है अपने आप समय निकल जाता है। जो सेवा सा कुंडल करे स्वयं से प्राण जी कह रहे हैं, लालदास जी के तने बैठकर कह रहे हैं सुंदर साथ जो साकुंडल मास्टर ने सेवा किया हुआ है, अपने तन मन धन तन से भी सेवा किया, मन से भी सेवा और धन से भी सेवा किया। तन भी लगाया, धन मन भी लगाया, तीनों तरह से सेवा किया है। तो कहे मुरले मोमिने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाशय साल हम तो ताने लगाते हैं, तान लगाते, धन नहीं लगाते हैं, मन नहीं लगाते हैं, तीनों कहाँ लगाते हैं फिर? और तीनों तन से मन से धन से सेवा किया अमीर मोमिन कहा है। मोमिन में अमीर, मोमिन में सिद्धार्थ, सब सुंदर सा शिरोमणि कहलाए हैं। अरस के निवाज का हर्ष धाम के नमाज का समय आ गया 4:30 बजे। गोकुल अरजे करत है, गोकुलदास जाकर श्री जी के तखत सामने अर्जी प्रार्थना करते हैं। हमको इन्हें खेल से मेरे प्राण वल्लभ है, मेरे प्राण पे तो बस मन भर गया है, खेल देख लिया है, अब इस खेल से हमको निकालिए यहाँ से। सितावे कारो श्री राजे जल्दी से जल्दी जो है कि इस खेल से निकालो, परमधाम ले चलो। भाई मनोरथे पूरा अर्ज कर रहे हैं गोकुलदास से, मेरी चाहनाएं पूरी हो गई, कोई चाहना बाकी रह गया, अच्छी तरह चाहना पूरी हो गई है। श्री धाम धनी सुनत ऐसे गोकुलदास अर्जी को अर्जी को धनी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ए वाणी जो मकबूल और ये गोकुलदास वाणी जो मकबूल है, बड़ी श्रेष्ठ वाणी है, श्रेष्ठ अर्जी है। दुआएं जो मोमिनों की मोमिनों की दुआएं हैं, जो मोमिनों का अर्जी है, प्रार्थना है, होते हैं कबूल। अर्जी को भी कबूल कर देते और अर्जी स्वीकार करते हैं प्रार्थना को। अर्ज करे के भांत साथ एक भांत से एक तरह से सुंदर सा अर्जी किया। क्या अर्जी किया? मुझे खेल देखना है, मुझे खेल दिखाओ। अर्जी किया, खेल मांगा प्रबंधन में, खाली खेल मांगा है, तो का खेल मांगा और कुछ नहीं मांगा है। और राजा ने क्या क्या दिखाया है? खिलवत दिखा दिया, हकीकत दिखा दिया, मार्फत दिखा दिया, परम धाम दिखा दिया, अपने दिल का राज बता दिया, बाकी क्या रखा? 25 पक्ष दिखा दिया, फिर अपने आप को दिखा दिया, श्यामा जी से क्या संबंध है, रोज से क्या संबंध है, फिर अक्षर से क्या संबंध है, फिर साहब बाकी क्या रखा? मांगा हमने तो कृपया खेल देखने के लिए, राजा ने सारा खजाना ही खोल दिया, सारा भेद खोल दिया। फिर ये राजी का लाड़ है, ये राजी का प्यार। हमने अर्जी किया एक, मुझे खेल दिखना है, मुझे खेल दिखना। अब खेल दिखने के बाद क्या खेल? वाणी के द्वारा सारा अपना खेल दिखा। ओ परम धाम का खेल, परम धाम राज सारा खोल देते हैं। कई भांत धनी दिए सोखे, कई हमने एक तरह से अर्जी किया कि धनी मेरा लाड़ पूरा करो, मुझे खेल दिखाओ, तू का खेल दिखना। राज्य ने मेहर का पिटारा खोल दिया, कई तरह से मेहर किया, लाड़ किया है। खेल समेत बैठाए के धाम में, खेल समेत कहते, खेल समेत इस खेल के पुतले को जो है कि परम धाम में बैठा दिया हुआ है। अर्थात हम जो परम धाम जिसकी पारात्म बैठी है ना, पारात्म तन जो रूहों का है, वो पारात्म रूहों के तन के अंदर जो है कि सारा परिवार चला गया। हाँ, हमारी मम्मी ये है, हमारे पापा ये है, हमारी बेटी, हमारे बेटा ये, सब चला गया है। फिर सब देख रहे हैं, फिर बैठे परमधाम के अंदर सारा है परिवार देख रहे हैं। फिर हमारा ये पति, हमारी ये पत्नी, हमारे ये भाई, हमारा ये दादा, हमारा ये काका, सब देख रहे हैं, चला गया वो परिवार। स्वप्न में तो देखा जाता है ना, फिर जैसे स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, वैसे स्वप्ना सुंदर सा जी परमधाम के दिल के अंदर देख रहे हैं, चला गया वहां पर, ये सपना वहां चला गया है।
दो थोर धन धन किए सन्मुखे। कहते हैं राज्य महाराज है कि अपने पत्नी पहचान दे करके, आत्मा की पहचान देकर हमें यहाँ भी धन धन कर दिया, वहां भी धन धन। जिनका जीवन यहाँ धन धन हो गया, वहां धन धन हो गए हैं। खास डाले तलवार जो। अब खास में होता है तलवार, खास होता है तलवार, ढाल है और बर्छी है। गए पहले मुरलीधर। सबसे पहले मुरलीदास के हाथ में रहता है तलवार, होता है बर्छी होता है। कोई देने भिखारी तो क्या करते भाई? वही राजक श्री प्राणनाथ जी हैं। कोई डर नहीं है, इस शोभा के लिए थे। जो बंगला जी में श्री विराजमान होते थे, बंगला जी के जो है कि 3 दरवाजे हैं, दाएं बाएं है तो 4 दरवाजे हैं, पीछे भी दरवाजे 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजे पर जो है 4 सुंदर साजे के तलवार है और पर्ची भाला लेकर शोभा के लिए खड़े रहते हैं। फिर अक्षरादि दरबार राजा बैठे हुए हैं, धनी बैठे हैं, मेरे राज्य बैठे हुए हैं, उनकी शोभा के लिए जो कि दरवाजे पर मुरलीदास से खास तलवार लेकर खड़े होते हैं। कोई देने गिरधर रहे कोई गिरधर पकड़ खड़े रहते हैं। फिर दे लालदास को। फिर लालदास महाराज सेवा करते हैं कि पर्ची भाला लेकर खड़े हो जाते हैं। संत दास खड़ा रहे। संत दास जी भाई भी सेवा है, सब सेवा का आनंद अलग होता है। हर सेवा का झाड़ू लगाने का आनंद अलग होता है, भोजन का सेवा अलग होता है, भोजन कराने सेवा अलग होता है, सभी सेवा का आनंद अलग अलग होता है। पीछे बुद्ध सेन करे। बाद में बुद्ध सेन ने किया हुआ है। सूरत से राखत है। और सूरज मतलब क्या रखते हैं? तरकस से तीर कमान। तरकस तीर कमान, तरकस के अंदर तीर है, भर के आपके धनुष तीर रखते हैं। पर्ची घनश्याम में राखत। और घनश्याम भाई पर्ची भाला रखते हैं अपने पास में। करे खिदमत रहमान। ये है रहमान की सेवा करते हैं, धनी की सेवा करते हैं। श्री बाई जी पठे देते हैं। अब बाई जमाने 4:30 के समय हो गया ना, 4:30 क्या 5 के समय हो गया। बाई जमाने अपने कोठा मंदिर से श्री जी का जेवर आभूषण शादी के थाली के अंदर भर करके रुमाल से ढक करके भेजती हैं। श्री राज के वास्ते भूषण। श्री राज्य का श्रृंगार आता है, ये बनों का श्रृंगार होता है। एक श्रृंगार सवेरे हो गया, अब एक श्रृंगार शाम को होगा। इस शाम जो बनों में जाते, परम जो बनों में जाते हैं तो बनों में झिलना होता है, तीसरा श्रृंगार वहाँ होता है। बन वही बिल्कुल परम धाम मिला वहाँ उतारा गया पन्ना के अंदर, ऐसे पन्ना को परम धाम कहा जाता है। जैसे परम लीला राज्य करते थे वैसे यहाँ कर रहे। आज लीला अखंड उनकी है, लीला वहाँ यहाँ चल रही है अपना पे। इससे परम धाम के अनुसार ही है कि यहाँ लीला हो रही है। खुद जो है कि रोजाना जो है कि आभूषण लाते हैं। रखे वे रुपए की। रुपए में चांदी की थाली होती है, भरे ले आए भूखाने। और चांदी के थाली का भर के आभूषण लाते हैं। महाराजा पहनावते। कौन पहनाते हैं? महाराज साज। मेरे धनिया में पहनाऊंगा, कोई नहीं आता सामने से। जब 6 साल आते सब पीछे हट जाते हैं। सेवा में इतना ताकत होता है, सेवा से इतना बल आ जाता है, कोई आगे आएगा ही नहीं। फिर ये मतलब भाई इनके सामने मिल जाना, इतना ताकत, इतना प्यार हो जाता है। कहते हैं हमारे चाचा अपने हाथों से श्री जी का श्रृंगार कराते हैं। विष्णु का माला दो मोतिन की। 2 मोती की माला गले में पहनाई जाती है। और उत्तरी कंचन। और उत्तरी का हार, कंचा सोने का उत्तरी का हार पहनाया जाता है। 2 सांकले सोने की। 2 सोने की जंजीरें होती है, गले में पहनाई जाती है। झलकते हीरा रोशन। ओ सोने की जंजीर का हीरा है, मोती है, पन्ना है, सब झलकार करते हैं। दुग दुगी दो जड़ाव की। और जो सोने की जंजीर के अंदर दुगदुगी लॉकेट लगा हुआ है। करे मानक जो तपारे। और कहते जो मानिक जो है कंचन के हार के, सोने के हार में दुगदुगी लगा हुआ है, उतना जो लाल लाल किरणें बिखेरता है। फिर चंद्रहारे झलकते। चंद्रहार झलकार करता है। चंद्रहार होता है 5 लड़ी का होता है, झलकार करता है। चंपकली सिर नूरे। और उसमें चंपाकली जो हार है गली से लगता हुआ होता है, वो सोने का टुकड़ा होता है, उसमें नंग गिर जाते हैं चंपाकली के हार में। कंठी परे कंठी सुहे। एक कंठी नीचे होती है और एक गले से लगकर कंठी होती है, कंठी पर कंठी सोना देती है। सो क्यों कर कहूँ जहूरे। पूरा श्री का गला ही हारों से भरा हुआ है, पूरा बच्चे से गला हारों से भरा रहता है। मोतिन की कंठी बनी। और कंठी किसके? मोतियों कंठी है, गले में मोती कंठी पहने हैं। तले मोती ऊपर माना के। नीचे मोती है, ऊपर मानिक की कंठी आई है। चौखुना सोनी मड़ो। चौखुना चौकोर जो कोने सोने का टुकड़ा उसके अंदर जो जड़ा हुआ है। शोभते हैं कंठ हाके। इससे श्री के गले का अंदर इतना चौखुना जो है कि कंठी जो बड़ा सुंदर लगता है। गिरद चंद्रिका कमल ज्यों। और ऊपर चंद्रिका हार, जिसको सेहरा कहा जाता है, यहाँ के में दूल्हा पहनते थे। ऐसे पाक पर जैसे चंद्रिका हार मोतियों लड़ियां
मोती गरियां लटकती रहती है, इतना जगमग 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 करता रहता। चार चंद्रिका का हार पहना दिया जाता है। लटकते पाग ऊपरे पाग के ऊपर जो है सेहरा जो है कि चंद्रिका लटकता रहता है। श्री मोती लटकते और सिरे माने ऊपर जो है कि मोती लटकता है। धरे हीरा ज्योत सिर और नीचे भरे हीरा, इतना हीरा जगमग जगमग हीरा मोती जगमगाते रहते हैं। महाराजा पहिनावते अपने सारा अच्छा महाराजा है। फिर अब महाराजा तो महाराजा है, बड़े तो बड़ी होते हैं। फिर 7 साल महाराज श्रृंगार करने माहिर होते थे। फिर इतना भाव इतना प्रेम होता था, मेरे धनी सुंदर लगे, बहुत सुंदर लगे मेरी धनी, जैसे कोई सुंदर हो ही दुनिया के अंदर हो न भी, ऐसे भाव श्रृंगार कराते थे। पहुंचे बांधे ठामे और पहुंचा में पहुंचे बातें हैं। हीरा मानके झलकते पहुंचे के अंदर हीरा है, मानिक है, भुगराज सब रंग झलकते हैं। फिर ये महाराजा का काम है। ये महाराज 6 साल का काम है, जो श्रृंगार कराना है बच्चा से श्रृंगार कराते हैं। और अंगुरिया मुंदरी और अंगूरी के अंदर 10 अंगुरियों में मुद्री पहनाई जाती है। आगे सब धरे बेल को जितनी 10 मुद्रियां होती हैं सब आगे रख देते हैं श्री जी के। मापक बैठते अंगुरी इस अंगुली में जो अंगूठी फिट होती है उस अंगुली में अंगूठी पहनाते हैं। सो अंगीकार करे कौन 6 साल हमारे सारी अपनी अंगूठियां उतार देते हैं। फिर अपनी अंगूठियां 6 साल उतार कर रख देते हैं। धनी जी मुझे नहीं अच्छा लगता, ये आपको अच्छा लगेगा। फिर कोई होगा, कोई गुरु होगा जो चेला को पहनेगा अंगूठी? या गुरु चेला है ही नहीं। फिर ना अरे चेला अंगूठी मुझे पहना रहे हो? फिर चेला का अंगूठी गुरु नहीं पहनते हैं, झूठा माना जाता है। यहाँ चेला गुरु है ही नहीं निजान संप्रदाय के अंदर। यहाँ तो सब सखियां हैं। आत्म का भाव है, दुल्हन का भाव है। जैसे संसार के अंदर होता है, कौन पत्नी का अंगूठी पति नहीं पहनता क्या है यहाँ पर? फिर बता दो कोई। फिर पति का अंगूठी पत्नी पहनती है, पत्नी का अंगूठी पति पहनता है। फिर होता है, फिर संसार का रीति रिवाज है। फिर दूल्हा के पति को ही जाना, हाँ भाई दे दे अंगूठी, हाँ ले लो अंगूठी पहन लो जाओ। फिर पत्नी कहीं से शादी में जाना है, पति अंगूठी वो पहन के चली जाती है। फिर यहाँ भी होता है आपको। फिर ये भाव है वहां पर। फिर 7 साल अपना दूल्हा समझते हैं मेरे दूल्हा है अपना, आप श्रृंगार में बैठो, आपको बैठना है, अच्छा लगेगा। फिर सारी अपनी अंगूठियां उतार करके आगे रख देते हैं। जो अंगूठी से अंगुली फिट होती है वो श्री को पहना देते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो हाँ है सुंदर साज, दुनिया के धर्म से न्यारे धर्म है। ये दुनिया का धर्म नहीं है। फिर दुनिया से न्यारे है वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार निराकार के प्रतिम पार के परम धाम का धर्म है। फिर परम रिश्ता ये भगत और भगवान गुरु और चेला का रिश्ता नहीं होता। फिर यहाँ तो बस मेरे आत्मा के प्रीतम है, मैं उनकी अंगना हूँ, वो मेरे दुल्हा है, उनकी दुल्हन हुई, ये भाव चलता है। इस तरह से सुंदर से बड़े प्यार से सेवा करते हैं। ये चौथे पहर की बिरते इससे सुंदर से चौथे पर 3 से 6 हो गया। चौथा पर इस चौथा पर की विरत हो जाती है। अब कहूँ पहरे पांचवा, आप 5वां पर कहेंगे आगे। सुनियो तन मने हेते, तन मन और हित पर प्यार से सुनना है। 5वां पहर। अब कहूँ पहरे पांचवा, आया जावे बखते, हुआ सवे बैठन का, ऊपरे इन्हें तखते, ऊपरे इन्हें तखते। अब कहूँ पहरे पांचवा, से प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 से सवेरे 3 से 6 8वां पर चल गया सुंदर साजी। 6 से 9वां पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 5 से 3 तीसरा पहर, 3 से 4था पहर। अब 6 से 9 संध्या के 6 से 9 ये 5वां पहर का रहेगा। अब 5वें पहर में क्या लीला होती सुनिए। हुआ समय बैठन का। अब 5वें पर 6 से 9 के बीच में जैसे प्राणनाथ जी बाला जी विराजमान होंगे तखत पर, लच्छो अरजे करत है, लच्छो आकर करके अर्जी करती है धनी। श्री राजे पधारो कौन घाटे। ओ परम धाम में जाते हैं। फिर 6 बजे वहाँ 3 बजे जाते हैं, यहाँ 6 बजे अपना फिर कहते हैं लच्छो आकर करके हे धनी आज कौन सी घाट लेकर जाओगे सैर कराने। श्री राज उत्तरे देते हैं, और राज्य उत्तर देते हैं आजे पधारे घपाटे। कहा जाना पाट घाट, क्योंकि पाट घाट जाना था। जाना कहाँ था हमें? कृष्ण पक्ष का परवा जिसको कहा जाता है, एकम कहा जाता है ना कृष्ण पक्ष का, परवा तिथि दिन। तो परवा तिथि सुंदर सा परवा कहते हैं, एकम कहा जाता है कृष्ण पक्ष का।
जाना था हमें पाट घाट परम धाम में रमने के लिए। तो हम कहाँ आ गए? अक्षर के घाट आ गए हैं। फिर अक्षर के घाट है संसार पे, अक्षर के खेल है, अक्षर खेल में आ गए। जाना था पाट घाट, आ गए अक्षर घाट। तो अब जब यहाँ से जाएंगे परम धाम, पाट घाट ही हम जाएंगे। अभी तो हमें जाने जाना है। फिर अभी तो वहाँ परम धाम सोई शायद एक पर घड़ी हुआ ही नहीं है। अभी तो लीला हमारी किसी वजह से परम धाम लीला अखंड है, लीला खंडित नहीं हो सकती है। एक सेकंड भी वहां नहीं हुआ अभी। सो अभी वही पर वही घड़ी वही शायद है अपना। भी आ गए ब्रज में, आ गए रास में देख लिया, जागने और परम धाम में उसी से पहुंच भी जाना है। ये परम धाम है, सोचिए। इसलिए कहते हैं अब राज्य कह रहे भाई आज पाट घाट जाना है। तखत बिछौने होते हैं। अब यहाँ पर बंगला जी के अंदर जो तखत लगाते हैं, फिर बिछौना बिछाया जाता है। बिछावते बिहारी दास, बिहार दास जी बड़े प्यार से प्रेम से बिछाते हैं। तलाई उछाड़े सूजने, तलाई मैंने गद्दा बिछाया जाता है। सुजन में तकिया लगाया जाता है। तकिए इधर मखमली मखमल में तकिए दाएं और बाएं रखे जाते हैं। इत जोड़े तखत के, बिल्कुल श्री के तखत के जोड़े तखत लगाया जाता है। गादे बिछौने हुए, उस तखत पर भी गादी बिछौना लगाया जाता है। चारे गमाते तान के। बिछौने तरीका क्या है? जब चादर बिछाते चादर चारों को पकड़ तान देते हैं। फिर कहीं सिलवट कहीं ना हो, फिर ऐसे बिछाया जाता है। कहीं सिलवट न हो, चादर को तान के पकड़ते तान देते हैं। बिहारी दास इधर सोए, बिहार बड़े प्यार से सेवा करते हैं। दीपक सेवा में खड़े, दीपक भाई तो स्वयं खड़े, हरदम दीपक भाई स्वयं खड़े रहते हैं। मानके करमेते, और मानक भाई हैं, करमेती हैं। श्री राज जो रिझावते। अब कहते हैं राज्य को रिझाते हैं। राज्य को रिझाने का तरीका सेवा से राज्य को रिझाने, बस एक ही लक्ष्य, मेरे धनी खुश हो जाए, मेरे ऊपर खुश हो जाए। फिर जिस पर पति खुश हो जाए, पत्नी का क्या हाल होगा, कितना पत्नी खुश हो जाएगी। इसे राज्य को खुश करने के लिए सुंदर से हर तरह सेवा करते हैं। सुखपाल में बैठ के, अब सुखपाल के अंदर बैठ के कौन? भाईजमानी पालकी होती है, पालकी बैठ करके कोठा मंदिर से आती हैं। अरजे आरुगन के, अब यहाँ संध्या का भोजन होगा, रखा संध्या काल का भोजन जो है कि यहाँ पर होगा। 6 बज गया है ना, सायंकाल का भोजन होगा। मीठी बातें करते, भाईजमानी आती हैं, सेजी से मीठी मीठी बातें करती हैं। इत थाले आरुगन के, और यहाँ संध्या के समय 6 बजे की थाल संध्या का भोजन आरोगने के लिए ले आई मथुरी और हिम्मत। मथुरी है, हिम्मत पाई जाती है। साग तरकारी कटोरी, थाल के अंदर साग है, तरकारी है, तरकारी कटोरियाँ आती हैं। लेके आगे धरते, और श्री आगे रखती हैं। श्री महाराजा बाई जी, वहाँ सत्साजी बैठ जाते हैं, भाईजमानी बैठ जाते हैं भोजन कराने के लिए। बैठते आरोगने थाले, जब श्री महाराज रोकते हैं तो उस समय बैठ जाते हैं महाराज सत्साजी और भाईजमानी। हाथ पखालते प्रेम सो, आप श्री प्राणा जी का हाथ प्रेम बड़े प्यार से प्रेम से पिगदानी के अंदर होते हैं। मान के सेवा करे खुशहाल, और मान्य हो तो खुशहाल होकर बड़ी खुश सेवा कर, तो खुश होकर सेवा का आनंद आता है। खुश सेवा करेंगे खुशी मिलेगी, दुख से सब दुखी होना पड़ेगा। फिर जब सेवा करना ही तो खुश होकर सेवा क्यों ना करवे, खुश होकर सेवा करते हैं। हाथ पहुँचने को दिया, हाथ पहुँचने रुमाल कौन देते हैं? रुमाले श्री महाराज, महाराज खुद रुमाल देते हैं श्री के हाथ में हाथ पहुँचने के लिए। एक मुँह आड़े अपने बांध के, और ये भोजन से जी करते हैं तो एक रुमाल जो 6 साल में अपने मुँह के आगे बांध देते हैं कि अपना जो सांस है, सांस जो लेते हैं वो श्री के थाल में जुट्ठा हो जाता है ना। जो अपना सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जो सांस तो जुट्ठा छोड़ रहे हैं भी वो सांस जुट्ठा हमारे थाल बने जाने पाए। इससे आज पुजारी रोज है कि जब थाल लाते हैं मुंह पर रुमाल बांध लेते हैं, रखते हैं। जब तक सेवा में अगर श्री की सेवा कर रहे हैं फिर तो वहाँ भी रुमाल बंधा रहेगा मुँह पर। भाव अपना है कि हमारे नाक का मुंह से श्वास जो छोड़ते हैं जुट्ठा और श्री के थाल पर न जाने पाए। गावते श्री राजे, महासाजे मुंह पर रुमाल बांध कर बड़े प्यार से प्रेम से आरोगाते शाम को भोजन। आरोगाते अतहित सो, और जब आरोगाने वाले प्यार से आरोगाएंगे तो आरोगने वाले भी प्यार से आरोगते, श्री में बड़े प्यार से आरोगते हैं। सो कहा लो कहो में ए, और श्री राधा कहते मैं कहाँ तक बयान सुन, इतना प्यार बरसा था, बस परम धाम का सुख ही सारा पन्ना उतर गया था। वो परम धाम का सारा सुख, इससे बार बार कहते बस पन्ना परम धाम बना दिया।
अक्षरादि से प्राणी आकर पन्ना में यार पन्ना पन्ना में अवतार करके पन्ना को धन धन कर दिया हुआ है। राजभोग सामग्री लवाज में, राजभोग की सारी सामग्री जो है कि थाल में परोसी गई है। सबे साग तरकारी के, हर प्रकार शाक है, तरकारी है, परोसा गया है। रुमाल आड़े डाल के, यहाँ रुमाल आड़े डाल करके सेवे बिहारी दास, बिहारी दास मुंह पर रुमाल बांध कर सेवा करते हैं। सखियां सबे ठाणी रहे, सखियां हैं वो श्री जी के चारों घेर खड़ी हो जाती हैं। मन में सेवन की आस, बस मन में सेवा की हमको सेवा मिल जाती है। सबके भाव है मुझे कोई सेवा करने के लिए आकर खड़ी हो जाती है। वे कोई तो सेवा मिल जाए, कोई तो सेवा हमारे सो जाए। थाल ले आगे धरे, अब थाल लेकर के श्री जी आगे रखा जाता है। बैठे पकड़ महाराज, और मत्स्यशाली श्री जी का बाजू पकड़ कर बैठाते हैं। मीठी रसना सो बातें करे, और श्री जी महाराज बड़ी मीठी मीठी रचना से छत्साल से बातें करते जाते हैं। आरोगते अतहित बड़े प्यार से प्रेम से श्री जी आरोगते जाते हैं आराम से। धाम धनी गाए रजा वही, धाम धनी गाए जावे, धाम धनी बस धाम धनी का जो भोग है, जो वाणी है, गा करके जाते श्री जी को। कवले देते हैं ताए, जो वाणी गाते हैं, वाणी गा कर जाते हैं श्री जी को भोग गाते हैं, उनको श्री जी भोजन करते करते हाँ ये लीजिए प्रसाद लीजिए, प्रसाद दे देते बीच में। भाई जी बाता करत है, भाई वाणी जो की आकर बैठ जाते, भाई वाणी बातें करते श्री जी से। आरोगने की बखत, आरोग्य समय लेके श्री जी से बातें करती हैं। श्री राज रीज के कहत है, और जो भी प्रश्न करते भाई वाणी, क्योंकि फुर्सत मिलता ही नहीं श्री जी को। फिर अब भोजन के समय फुर्सत मिलता है, भाई आ जाते भोजन के समय कुछ बात करनी है, भोजन से बात करती हैं। ऊपर बैठे न तखते, और तखत पर बैठ जाते श्री महाराज भोजन करते हैं। जल छबीलदास से ले आइया, छबीलदास जल लाते पीने के लिए। आरोगने को हाके, आरोगने की समय जाके छबीलदास जल लाते हैं। कंचन कटोरे सुंदर, सुंदर कंचन का कटोरा होता है, कटोरे में जल भर के देते हैं छबीलदास जी, और कटोरे से जल पीते हैं। कोई बसते आरोगने, और श्री जी को भोजन करते कोई वस्तु चाहिए, अगर शाक है तरकारी कुछ चाहिए, बाजू से कहते हैं मसाला ले आवे घर से, मसाला घर से जाता है। मसाला होता है, सुपारी है, और जो कि सुपारी हो गया, लवंग हो, इलायची हो गया और बड़ा सौंफ होता है, इस सब मसाला कहलाता है। मेवा मिठाई पकवान, मेवा है, मिठाई है, पकवान है आता है। श्री राजे हित कर आरोग्य, और राजे बड़े प्यार से प्रेम से लेके मेवा है, मिठाई आरोगते जाते हैं। श्री राज रहे आरोग्य के, बस जब श्री प्राणनाथ जी भोजन कर लेते हैं, सैया उठाई थाल, तो थाल है सुंदर से उठा लेते हैं। फिर चुल्लू करावे चौप, और बड़े सावधानी से चूल्हे में कुगला कराते हैं श्री जी को। साकुंडले दिल खुशाल, कुंडल सबसे दिल खुशहाल होकर के सेवा कर रहे हैं। कहवा आरोगने को, अब कहवा पिएंगे। एक बार कहवा शाम को पी लिया, अब दोबारा भोजन के बाद कहवा पीते हैं। ले आई माना के, स्वयं मान के बाई लाती हैं, भर के देवे हाथ और में, कटोरी में भर कर करके श्री के हाथ में देती हैं। ये जो गंगादास गुजरा के, गंगादास जी सेवा करते हैं। फिर फूल सुपारी बीड़ी मिनी, फूल सुपारी पानी बीड़ी के साथ फल फूल सुपारी दिया जाता है। आरुगावे कल्याणे, कल्याण भैया आरोप गाते हैं। ये सेवा श्री बाई जी की, बाजूमानी पान बीड़ी की जो सेवा है, बाजूमानी अपने हाथ से पान बड़ा बना के देती है। बीड़ी वाला ते श्री बाई जी, बाजूमानी अपने हाथों से के पान का जो बीड़ा है वो बाजूमानी बनाती है। फिर महाराजा अपनी, और मत्स्य अपने हाथ से बनाते हैं। फिर दे सुपारी माना के छबीला, और सुपारी है, लवंग है, इलायची है, ये जो मानी भाई देते हैं। और सेवत महारानी, और महारानी सेवा कर, कोई 6 साल की रानियां भी सेवा करती हैं। हारे कलंगे आवते, अब कहाँ से आता है? महाराष्ट्र से जो रानियां हैं, मछली है, सुशीला रानी है, देवगिरी है, कमला रानी है। फिर ये और भी रानियां, 52 रानियां, सुंदर सा 52 रानी थी, पटरानियां थी। भी सब रानियां जो है कि घर बैठे क्या करना है, बैठे हुए राज दरबार के अंदर कोई माला बना रही है, कोई गजरा बना रही है, कोई कलंगी बना रही है, पुतला बना रही है। अब बना कर फूल बना कर वहां से आज भी देखिए जाएंगे, या कोई जो कचहरी है ना, महेंद्र भवन कचहरी है, वो 6 साल अपना निवास स्थान से बोले है श्री महाराज बहुत सानिया से आना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेवा में भंग पड़ जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो नजदीक में भवन बना ले, फिर तो 6 साल मैंने भवन बना, महेंद्र भवन बनाया। आज कचहरी हो गया, अब कचहरी में वहाँ हट गया आगे, तो वहाँ पर 6 साल में अपने रानियों से रहते थे। और वहाँ कचहरी में आगे कुआं एक है, देखिए कुआं है, कुआं के अंदर से एक गुफा आया हुआ है, गुम्बद के बल में खुला हुआ था। अंडरग्राउंड सड़क था इतना कि एक ट्रक अंदर आ जाते नीचे। वहां से रानियां आती दर्शन करने के लिए, फूल हार लेकर आ रही हैं, गजरा लेकर आ रही रानियां,
क्योंकि रानियां हैं, फिर ऊपर से कैसे आएंगी, फिर अंडरग्राउंड सुरंग से आ रही हैं, फिर यहाँ निकल कर करके और अपना सेवा पहुंचाती हैं। शंभुओं का जसिया, ऐसे रानियों के राज दरबार से दरबार से रानियों का पुलहार आ रहा। सब भाई ओका भाई है, सब भाई सेवा करते हैं। श्री राज हाथों धरत है। कितना हार पहनेंगे श्री राज, कितना कलंगी धारण करेंगे, बस सबका हाथ, हाँ भाई आपका शुभकार, हाँ भाई आपका शुभकार, सबके कलंगी पर सबके हार पर हाथ रख देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। महाराजा कलंगी बनावते। मास्टर सारी कलंगी अपने हाथ से अलग बनाते हैं, नहीं कलंगी हम बनाएंगे अपने देही का, अपने से कलंगी अलग बनाते हैं। वानत लटकनी छबकी, ऐसे जो कि पाक के ऊपर जो है कलंगी जो है लटकनी लटकता हुआ जो कलंगी बांधते हैं। हाथों हाथ धरे सिर पर, बस अपने हाथ से 7 साल मारे जो है किसी के सिर पर जो बांधते हैं। मुकुंद दास ले आवते। मुकुंद दास क्या लेकर आते हैं? तुर्रा कलंगी परने, परों का हीरे मोती पन्ना पुखराज का बना हुआ पर तो कलंगी लाते हैं। श्री राज सिर परे धरत है। और वो पाक के ऊपर श्री राज अपने पाक के ऊपर धारण करते हैं। झलकते हैं किरणे, और वो हीरे पन्ना पुखराज मानिक हीरा जगमग जगमग करते रहते हैं। महाराज के रावर से, और मास्टर सर के रावल दरबार से आवते कलंगी हारे, वहाँ से रानियां बनाकर कलंगी भेजती, हार बना देती हैं। चितमाफक अपने शोभते, कहते हैं बस जिसको जो है कि जो जिसका हार अच्छा लगता है वो स्वीकार कर लेते हैं। दे महाराज अपनी खुद लाए। 7 साल अपने हाथ रानियों का जो हार बनाया हुआ है, जो 6 साल को अच्छा लगता है वो इस चीज को पहनाते हैं, बाकी वापस कर देते हैं। कहाँ कहो इन्हें समीगी, सुंदर शाह जी ये 6 से 9 के बीच में जो लीला 5वें पर्व में होती थी, क्या आनंद आता था। हार पे आ रहे, कलंगी कलंग पे आ रहा, सुंदर दौड़ दौड़ सेवा कर रहे हैं, हमारा हार हमारा कलंगी हमारा हार, हजारों सुंदर सा सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद आता था। जहाँ श्री राज विराजे तखत, जहाँ बांग्लादेश में श्री जमात तखत विराजमान होते हैं। आई जी मूर्छले करत है। शिवाजी राज्य महाराज की माता जी हाथ मोर्छल करती, श्री जी को हम मोर्छल करती हैं। सो कहूँ न जाए बखत, मोर्छल करने का तरीका होता है, ढंग होता है, समझ होने का ढंग होता है। कहते इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, दादस कहते हैं बयान ही नहीं कर सकते हैं। महाराजा मूर्छलिए, और मास्टर मोर्छल लिए हैं। एक तरफ बाजवाड़ी की माता जी, एक तरफ 6 साल माजी मोर्छल लिए हुए हैं। शेख बदले लाल खाने, और एक शेख बदल भाई लाल खान भाई ये भी मोर्छल लिए हैं। फिर हाथे पीरत चमर बनाए, बिल्कुल चवर लेकर हाथ में बड़े कायदे से चवर फेरते हैं। कब हूँ पीछे पीछे हुए के, कभी मिश्री जी के पीठ पीछे होकर के लाले की सो करे अरजी। लाल दास की अर्जी करती है। दैनिक चर्चा का समय हो गया है, अब चर्चा लेट हो रही है, अब चर्चा शुरू किया जाए। पुराने हदीसा वास्ते, कुरान है हदीस बांटने के लिए रहे पढ़ने की गरज। बस लाल दास को और केशव दास को तो पढ़ने की गरज था। इस समय बहुत निकलता जा रहा है, इस समय बड़ा कीमती है और कुरान है हदीस को मायने खोलना है श्री जी के द्वारा। तो कुरान हदीसा और जो शास्त्रों का भेद शिशु खुलवाने के लिए जो कि आतुर रहते हैं। चितवनी के बारी में, और चितवनी के बारी में, चितवनी बारी क्या होती है? हुआ संध्या को अवसर राज श्यामा जे बैठे श्रृंगार कर, मीन मीन हो श्रृंगार कर। हुआ संध्या हुआ संध्या को अवसर में 3 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का सारा सेवा आ जाता है, जो संध्या समय गाया जाता है। तो कहते इसमें भोग भी आ जाता है, भोग भी आता है। जब भोग का समय आता है, भोग गीत भोग गाया जाता है, चौपाई वहाँ भोग रख दिया जाता है। जैसे वो सुंदर से गाएंगे, भोग आते ही भोग रख दिया जाता है। पहरे रात लो रोसाने, एक पहर रात्रि कितना 9 बजे रात तक, 6 से 9 बजे तक लीला चलती है। मन्ना बाई अरजे करत है, मन्ना भाई अर्ज करती हैं। बस्तरे सुनने के, मन्ना भाई भंडार में रहते हैं। मन्ना भाई कहते हैं सिमा हम तो सेवक थे ही नहीं, मुझे जो कि राज्य का श्रृंगार सुनाइए, फिर श्रृंगार क्या क्या है। साड़ी रंगे सिंदूरिये, मन्ना भाई अकेले मन्ना भाई को जो है श्री श्रृंगार सुनाते हैं। भाई देखो मन्ना भाई याद करो, श्री श्याम जो महारानी है, जो राजी आनंद सुनपा सकती है, उनकी साड़ी कौन है? लाल सुंदर की साड़ी पहनी हुई है। श्यामे जलाओ कंचुकी, शाम जो कार्य जो है जराव था, हाथ को रंगों के जरा तो तार से घबराव किया हुआ कंची ने ब्लाउज पहनी हुई है। नीली लाही को चरनिया, हरे रंग के अतरस रेशमी कपड़े का चनिया में पेटकोट पहनी है। ये वस्त्र ठकुरानी जी, ये ठकुरानी श्यामा जी का वस्त्र हो गया। क्या हो गया?
लाल चंद्र की साड़ी हो गई है, फिर साड़ी ढालने के लाल कहने के लिए, लेकिन एक लाल रंग का निर्णय कितने रंगों झुरातों तस कढ़ाई कढ़ाई पूरा साड़ी कढ़ाई का है, फिर धागा कहीं दिखाई देता ही नहीं, कढ़ाई कढ़ाई दिखाई दे रहा। ऐसे काले की ब्लाउज से काले की है, काले ब्लाउज के अंदर खजूरे हैं, बेल है, पोटे, कढ़ाई पूरा ब्लाउज के अंदर। पेटीकोट कहने के लिए है हरे रंग का, हरे रंग पेटीकोट के अंदर इतनी कढ़ाई बारीकी से पूरा पेटीकोट कढ़ाई से भरा हुआ है। तो तीन तो हो गए वस्त्र श्यामा जी के। चीरा रंगे सेंदुरिया। और राज्य की ध्यान दीजिए, चीरा रंग सेंदुरिया, राज्य का जो पाग है वो लाल चंद्र का पाग बांधे हुए हैं। अब लाल रंग कहने के लिए कि एक लाल रंग के अंदर लगता कई रंगों का फूल सा ओढ़े का पाग बांधे होते, एक बड़ा लाल रंग का फूल हो और लाल फूल कई रंगों का फूल हो, मन लगता है कई रंगों के फूल ही के पाग बांधे होते। जामा सुपीत जबीर तारे। और जामा जो कुर्ता है सफेद की जरूरतों का तारों का बना, जरूरतों तारों का जामा पूरा बना हुआ है। पछेड़ी रंगे आसमानी। पिछोड़ी माने जो पिछोड़ी होता कंधे में थे, वो आसमानी की पिछोड़ी ओढ़े हुए कंधे में। देखे परवरदिगारे। से परवरदिगार की शोभा देखिए इसमें। नीले पीले रंग को। कमर में नीला न पीला, आधा नीला आधा पीला, दो धागे, वैसे कपड़े में तो दो धागा होता है ना, एक खड़ा धागा एक आड़ा धागा होता है, तब तो होता है ना। तो आड़ा धागा जो है और नीला है, हरा है, और जो खड़ा है और पीला हो गया। दो रंग के धागे हैं, फिर तो दोनों के धागे किरणों का जाके सुग्गा का रंग दिखाई देता है। जैसे मन तोता के रंग का जो है कि पटका बांधे हैं, पटका बांधो कमर के अंदर तो रंग का पट बांधे हैं। केसरिया रंगे जा रहे। और चोड़ों में केसर रंग का चुजे पैजामा पहने हैं। ले मूल बागो दिल धरे। राज्य का मूल बागा है, अभी राज्य इसी बागे में बैठे मूल बागा के अंदर बैठे क्या दिखा रहे हैं। आज निरते नौरंग बाई को। अब आज जो है कि नृत्य का परवा का जो तिथि था, परवा के दिन नौरवी का नंबर था नाचने का, फिर नृत्य करने का, इससे कहते हैं आज नौरवी के नृत्य का नंबर है। साड़ी जड़ाओ श्याम में। और जो नौरंगबाई उनका श्रृंगार क्या क्या है, साड़ी जड़ाओ शाम, शाम काले की साड़ी नौरंगबाई की है। आम्बारा से कंचुकी। आम का रस होता ना, आम ग्रस का माने कंचुकी में ब्लाउज पहनी है श्याम नौरंगबाई। पांचे पट्टी चरनिया चरनिया जो पेटी को नीचे है, 5 रंग के पट्टीदार चरनिया पेटी को पहनी है। पहनी इजारे नीली। और हर रंग के निर्मित इजार में चूड़े पैजामा पहनी हुई है। ए बस्तर बाई निरते। नौरंगबाई के नृत्य का वस्त्र हो गया। और श्रृंगार सवे साथ और जितनी भी सखियां सुंदर साथ परम के श्रृंगार जो है, श्यामा जी माफक जैसे श्यामा जी श्रृंगार वैसे 12 सखियों श्रृंगार। एक श्यामा जी के अनुसार ही लेके, हाँ लेकिन साड़ी सब तो अलग अलग है, साड़ी रंग अलग है, ब्लाउज का रंग अलग है, पेटीकोट सबका रंग अलग अलग है, लेकिन श्रृंगार एक जैसा है। ए बस्तर सवे साथ को। इस तरह से सभी सुंदर साथ वस्त्रों के श्रृंगार है। कहते बखत दोए। जितना प्रातः काल वर्णन होता था, प्रातः का सुबह मंगल आरती में, और सायकाल जो कि वर्णन होता था 9 बजे। साथे सुनत है सोए। और सुंदर से बड़े ध्यान से जन सुनते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में। स्वरूप दाता ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने ब्रह्मांड के अंदर है। भय है 2 तीन हुए हैं, 2 कौन, एक तो विष्णु भगवान हो गए हैं, एक शंकर भगवान हैं, या तो ब्रह्मा हुए हैं। सो लिखे शास्त्रों में कहते उस शास्त्र में लिखा गया है, जो ल्याए यकीने। अगर कोई यकीन विश्वास लावे तो सो स्वरूपे वैकुंठ का। वो भी आकर के जिनको जो कि भगवान माना जाता है, जिनका वर्णन आया हुआ है, या तो विष्णु भगवान को और विष्णु भगवान का वर्णन आया हुआ है शास्त्रों में, या शंकर भगवान का। ब्रह्मा का बहुत कमी है, तो ब्रह्मा को ब्रह्मा स्थापित है, उनको भगवान मान कहीं गए, ब्रह्मा को वर्णन कहते हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर जो 2 या 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही दुनिया को भगवान माने गए, इन्हें दुनिया भगवान मानती है। फिर ये वैकुंठ के रहने वाले हैं, कहने वाले फरिश्ते। और कहने वाले को देवता लोग हैं, देवता लोग जो 23 करोड़ देवता हैं, वो इनका जो है कि ब्रह्मा विष्णु में से गुणगान गाते हैं। जिनका ठौर जबरूते। जिनका जबरू अक्षर ठिकाना है। ये सूरत अरसे अजीब। लेकिन ये जो सूरत है, जो राज्य का स्वरूप श्याम से, ये परम धाम के स्वरूप है, ये परम धाम मालिक कहलाते हैं। जाए कहे अक्षरातीत। जिसको अक्षरातीत कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। कहने वाले धाम धनी। और कहने वाले कौन है, वर्णन करने वाले कौन, धाम धनी खुद अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करने वाले, अक्षरातीत करने वाले हैं। सुने मोमिन कर और प्रतीत। मोमिन जो प्रति विश्वास करके सुनते हैं,
निष्ठा बंधे सुनत तो है। निष्ठा नियम पूर्वक से सुंदर सा सुनने वाले हैं। जाए साच होवे काने। इनका कान सच्चा होता है। सच्चा कान, सच्चा सुनने की ताकत होती है। वो अगर निष्ठा नियम को सुनते हैं। पाँव हाथ अंगे इंद्रियां। कहते हैं पाँव है, हाथ है, इंद्रियां हैं। होए हक की ताई बस पहचाने। जिनके पाँव में, हाथ में, जिनके अंदर सच्चाई होता है, सच्चाई सुनने की ताकत होता है, वही सुनते हैं। दूसरा कोई एते आएगे। दूसरा है कोई सुन सकता है। चौपाई कब हो न बैठे सके। कहते दूसरा कोई आकर बैठ नहीं पाता सुनने के लिए। काहू खुशामदे गरज अगर आवहे। कोई सुंदर साथ किसी खुशामद से कहने से भाई चलो ना चर्चा सुने, चर्चा होती है, अच्छा भाई चलो कहते चलते हैं। किसी कहने से कोई आ जाता तो परे मिनी न पीछे सकते। आ तो गया कहने से, लेकिन अरे यार कब चर्चा पूरी होगी, तो बड़ा मुश्किल है, आगे क्या करें फिर। ये पछताते हैं। आज भी सुनते थे, तब भी ऐसे किसी कहने से कोई आ गया है, अरे यार कहाँ मुझे फंसा दिया ला करके, क्या चर्चा हो रही है। फिर किसी खुशाम कहने अगर आ भी गए तो सुन नहीं पाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराए। दूसरा कोई इत आएगे। दूसरा कोई कह आए के कबू ना बैठे सकते। कबू ना बैठे सकते। काहू खुशामदे गरज आवहे। काहू खुशामदे घर जावही। परे मिनी न बैठे सकते। और मिनी न बैठ सकते। पर मिनी न बैठे सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।